बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डे बर्थडे जिते जिते पीटीवी नेशनल ॾिसण उन्हनि सभिनी खे सायरा अली खान जो सिकबरो सलाम क़बूल हुजे। जीअं त तव्हांखे ख़बर आहे, हमेशह वांगुरु नए टॉपिक, नई ॻाल्हि, नई उमंग, नई सोच ऐं नए जज़्बे ऐं वलवले सां गॾु असां तव्हां वटि हाज़िर हूंदा आहियूं। अॼु बि सूमर जो ॾींहुं आहे ऐं असां चाहियूं पिया त तव्हां सां ईअं प्यार, ईअं मोहबत, ईअं इश्क सां ॻाल्हायूं जीअं ईअं लॻे त इहो विच में जेको पर्दो आहे न टीवी जो, इहो न आहे, असां साम्हूं आम्हूं आहियूं। सो ॻाल्हि था कयूं यार, हमेशह वांगुरु सोचे करे मूंखे ॿुधाइणो पवंदो आहे। हलो ॿुधाए थी छॾियां। हा, ॿुधायां इहो थी त हिकु टे मायूं हुयूं, डेली वॉक कंदियूं हुयूं, डेली घुमणु वेंदियूं हुयूं, डेली पंहिंजा किसा शेयर कंदियूं हुयूं। अॼु हीउ टुटो, हीउ भॻो, हीउ वतमि, हीउ छॾियमि, ॿारनि हीउ कयो, मुड़ुस हीउ कयो, सभु गॉसिप्स कंदियूं हुयूं। जंहिं महिल थकिजी हिकिड़ी सीट ते वेही रहंदियूं हुयूं ऐं उन दौरान उन्हनि चवंदियूं, छा खाई आई आहीं? खीर खाई आई आहियां। ओके बाबा, वरी ॿिए ॾींहुं पई चई, यार महीनो थी वियो आहे, तूं रोज़ थी खीर खाई, मतिलबु सम्झ में नथो अचे। बहरहाल हुनखे त कोन दिलि में सोचे पई त महीनो थियो आहे ऐं जेको आहे हीअ खीर ई पई खाए ऐं महीने खां हीअ खीर ई कोन थी ख़तमु थिए का, मतिलबु छा मक़सदु आहे? बहरहाल हुन छा कयो, चई यार जान छुटी पवंदी, आउं बि खीर थी ठाराए छॾियां। खीर ठाही आहे ऐं मूंखे वणंदी बि ॾाढी आहे। खीर ठाराए छॾींदीसि, सॼो महीनो जेको आहे ईज़ीली आउं खाईंदी रहंदसि। मूंखे रधु पचा खां जान छुटी पवंदी। वठो खीर, वठो मानी, जान छॾायो, डबल रोटी सां खाओ, नान सां खाओ, पकोड़े सां खाओ, जंहिंसां बि खाओ, इहा खीर वेही खाओ। हुन बि जान छॾाए खीर ठाही, हिकिड़े ॾींहुं बि खाई आई, ॿिए ॾींहुं खाई गेरी ऐं लिकाए करे रखी ऐं ठाही बि पूरो देग। अॼु छा थो थिए, टे ॾींहं त हुन में स्मेल थी वई, धप थी वई, हू खाइण जे लाइक़ु ई न रही। ऐं पोइ हुन सोचो, हुन चयो यार हीअ कीअं थी खाए, छा आहे? बहरहाल हुन छॾे ॾिनो ऐं उन खां पोइ उहो ते आई, चई यार अॼु छा खाई आहीं? त हुन चयो खीर। चई यार तुंहिंजी खीर अञा ताईं पई हले, मूं खीर ठाही आहे पूरो देग, ॿ ॾींहं खाधी, टे ॾींहं ख़राबु थी वई ऐं तूं त उहो खिली ऐं खिली चई, ख़बर अथई मूं हिकु देग ठाही ऐं मूं सॼे पाड़े में प्याली प्याली करे विराई, मूं ॾिनी हुई, ईअं चऊं त वंडी हुई। हाँ, डेली जेको बि खीर थो ठाहे मूंखे हिकु प्याली मोकिले छॾींदो, मुंहिंजो टाइम पास थियो वञे। यानी की महीने लाइ मूंखे सुकून में आहे। ऐं इहो मक़सदु ई कोन्हे खीर जी प्याली वई त ज़रूरी न मूंखे डेली खीर अचे, पर तक़रीबन मेजॉरिटी में मूंखे खीर ईंदी आहे ऐं उहा खीर डेली मुंहिंजो टेंशन लाहे छॾींदी आहे, छो जो मुंहिंजो ॿोड़ पकल हूंदो आहे, मानी सां खाई छॾी। के माण्हू त अहिड़ा बि हूंदा आहिनि जो ॿोड़ सां गॾु मानी बि मोकिले छॾींदा आहिनि। जीअं स्पेशली अगरि पाण ॻाल्हि कयूं, पाण ठाहींदा आहियूं साग, चवंदा आहियूं चांवरनि जी मानी, मच्छी चवंदा आहियूं चांवरनि जी मानी, चांवरनि जो चिलो, ॿाझर जी मानी, ॿाझर जो चिलो थी वेंदो आहे छा? इहो मूंखे तव्हां ॿुधाइजो कमेंट्स में, फ़ोन ते। सो इहो प्यारु सिर्फ़ु इहो थोरी को आहे, इहो माना हाणे अगरि इनखे बारीकीअ सां सोचो त हीउ वंडणु आहे। तव्हां जेतिरो ॿिए खे ॾींदो ओतिरो डबल थींदो, छो जो अलाह जो फरमान आहे त तूं मुंहिंजी मख़लूक खे ख़ुशि कंदे, तूं वंडे खाईंदे त आउं इहो अहसान जेको आहे तुंहिंजो विसरंदो कोन आहियां, आउं तोखे वराए ॾींदुसि ऐं उहो बरकत करे ॾींदुसि। ऐं तंहिंजे करे हमेशह यादि कयो त तव्हां कंहिं बि फील्ड में आहियो, कंहिं बि जॻह ते आहियो, कुझु बि कयो था, सिर्फ़ु हिकिड़ी ॻाल्हि सोचींदा कयो त तव्हां जेको कयो पिया न, हाणे जीअं मिसाल आउं हिन जॻह ते आहियां, सुभाणे आउं वञा हली त मुंहिंजी जॻह ते ॿी होस्ट हूंदी, पर अगरि आउं ईअं चवां सॉरी आउं आहियां, आउं ई रहंदसि, आउं वञा त बंदि करे छॾियो, इहो नथो थी सघे, छो जो तव्हांजो नालो जीअरनि सां जीबो आहे, मरण खां पोइ कोन जीबो आहे। छा इन करे हमेशह यादि रखिजो त जेतिरो तव्हां ॿिए लाइ पॉज़िटिव सुठो चङो सोचींदो ओतिरो तव्हांजे लाइ सुठो थींदो। सो इन सां ॻाल्हि गॾु आहे ऐं असांजे इहा ई ॻाल्हि आउं तव्हांखे ॿुधायां त असां वटि अमूमन इहो हूंदो आहे त मीडिया जा माण्हू आहिनि, इहे त किथां नमाज़ूं किथां क़ुरान, हिननि खे त कुझु ख़बर ई कोन हूंदी, हिननि खे त कुझु ॼाण ई कोन्हे।
सो ईअं न आहे। ऐं तव्हांखे हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधाईंदी हलां, असांजे फिल्म इंडस्ट्री जो उहो सरमायो जंहिंजूं जेको विसारे असां विसरी बि नथा सघूं। माना हिकिड़ो त विसरंदो कोन्हे, असां चाहियूं था न विसारियूं त बि नथा। अॼु 9 जनवरी आहे ऐं अॼु हुनजी एनिवर्सरी आहे ऐं डेथ एनिवर्सरी विछड़ी। अच्छा, हू असां खां विछड़ा आहिनि 1996 में। 850 फिल्मूं उन्हनि कयूं, जेको माना पंजाबी बि हुयूं ऐं उर्दू में बि हुयूं। गिनीज़ वर्ल्ड बुक में उनजो नालो आहे। ऐं मज़े जी ॻाल्हि तव्हांखे उन्हनि जी ॿुधाईंदी हलां, मूंखे पाण इश्वा मौला जट स्पेशली जंहिंजी हींअर हिकिड़ी ॿी कॉपी करे उन्हनि ठाही आहे, लेटेस्ट जेकी हींअर रीमेक जेकी ठही आहे, ऐं पंहिंजो फवाद ख़ान उनखे कयो आहे। सो उहा बि ज़रूरु जेको आहे चवनि था त ॾाढी सुठी आहे। मूं ॾिठी त कोन्हे पर ॾाढी सुठी ॻाल्हि कई आहे। अच्छा, सुल्तान रही जी ॻाल्हि हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि ॿुधायां। चवंदा त रिकॉर्डिंग्स जे दौरान हू वेंदा हुआ ऐं वञी करे पंहिंजे नमाज़ जी पाबंदी कंदा हुआ, नमाज़ पढ़ंदा, मेजॉरिटी में विज़ो में रहंदा। ऐं उन खां पोइ हिकिड़ी वॾी ॻाल्हि थी ॿुधायां, हज उमरा पाण वेंदा हुआ, पाणी वञी विराईंदा हुआ, पाण माना चवंदा आहिनि न त जेकी नेकीअ जा कम उहे पाण कंदा। अच्छा, मज़े जी हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधायांव, इशफ़ाक़ अहमद जी किताब में मूं पढ़ियो त उहे हिकिड़ी महफ़िल सजाईंदा स्पेशली राति जे टाइम ते। उहे हूंदा सुल्तान राही, जंहिंमें सूरे रहमान, सूरे यासीन ऐं सूरे मुज़म्मिल, माना यानी कि क़ुर जूं उहे आयतूं उहे उन अंदाज़ सां पढ़ंदा हुआ। चवंदा आहिनि उहो समाज जेको बदिजंदो हो न, उहो वजद में वञणु उहो विसरी नथो विसरे। यानी कि ऐं पढ़ण वारी जॾहिं एॾी लुत्फ़ अंदोज़ थी, रूह में राहत थी थिए त तव्हां तसवुरु कयो त जंहिं महिल उहा महफ़िल सजंदी हूंदी, छा न ख़ूबसूरती हूंदी। सो हमेशह यादि रखिजो त सुठो कयो, सुठो सोचो। अहिड़ा माण्हू गुल गुलाब जा बि असांजे विच में, मोतीअ दाणा बि असांजे विच में आहिनि, जेके हिन फील्ड में आहिनि। तव्हां उन्हनि खे न सम्झो इहो उन्हनि जो कमु आहे। जेको असां कमु कंदा आहियूं त असां पंहिंजी नमाज़ रोज़े क़ुर जी पाबंदी कंदा आहियूं, त अहिड़ा ई असां वटि माण्हू आहिनि, दिलि ख़ूबसूरत प्यारो हसीन रखण वारा आहिनि। सो ईअं कंदा कयो। सो अलाह साईं उन्हनि खे जन्नत अल फिरदौस में आला मुक़ाम ॾे। सुल्तान राही साहिब खे उन्हनि जे पुट सां मुंहिंजी ॾाढी सुठी मुलाक़ात आहे ऐं ॾाढा सुठा उहे बि नेचर वाइज़ असां उन्हनि खे बि कोशिशि कंदासीं हैदर खे बि घुरायूं, छो त हैदर सां मुंहिंजी सुठी अंडरस्टैंडिंग हुई, हिकु दफ़ा मुलाक़ात थी पर उनजे बाबा जी डेथ खां पोइ थी, पर ॾाढा ज़बरदस्त हुआ। सो बहरहाल शो शुरू था कयूं, पर चऊं त नंढड़ी साई वठूं। सो असां चऊं था त भला हाणे थोरो रूह खे असां बि राहत ॾेई छॾियूं। सो सुल्तान ते ॻाल्हि आई, 9 साल, मुंहिंजी बर्थडे, मुंहिंजा सिंगर ॾाढा क्यूट सा प्यारा सा मूं ईअं कैप्चर वञी कया हुआ इतिहाद ग्रुप वारा, ऐं हिकु सुल्तान राही न सुल्तान बलोच मूं वटि मौजूदु आहे। तो अस्सलाम वालेकुम सुल्तान, कीअं आहियो? अस्सलाम वालेकुम मैम, ठीक ठाक, तव्हां ॿुधायो कीअं आहियो? फर्स्ट क्लास, ज़बरदस्त। ऐं ॾाढी फरमाइश आई आहे त सुल्तान खे सॼो वञे। सो अॼु छा था ॿुधायो? मैम अॼु पाकिस्तानी सॉन्ग ही स्टार्ट कयूं था। ओके डन। अॼु को मूवी सॉन्ग स्टार्ट था कयूं, पाकिस्तानी मूवी सॉन्ग। ऐं अहिड़ी मेलोडीज़ जेका कॾहिं ज़िंदगी में नथा ख़तमु नथी थी सघनि, एवरग्रीन सॉन्ग्स। वाओ, ज़बरदस्त, वाओ। तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। मुझे दिल से न भुलाना, चाहे रोके ये ज़माना। तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं,
कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। जब भी देखूं तुझे मुझको डसने लगे, यादों की परछाइयाँ। तुम न होते कैसे कटती मुझसे ये तन्हाइयाँ। तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ऐं एॾो सुबुह साण एॾो प्यारो प्यारो मिठो मिठो ऐं नदीम जेको आहे। ऐं वॾी ॻाल्हि त शबनम साहिबा जेको वॾा असांजे मुल्क जा लेजेंड्स आहिनि। आईना फिल्म बि ऐं इन जी हिकिड़ी कॉपी बि थी। रॉबिन घोष उन्हनि जा हस्बैंड जेके शबनम जा हुया, उन जी म्यूज़िक हुई। ऐं जेको आहे मज़े जी ॻाल्हि तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां, पड़ोसी मुल्क में आदत आहे उहे कॉपी न कनि, इहो थी नथो सघे। छो जो हू चवंदा आहिनि पाकिस्तान जा ड्रामा, पाकिस्तान जी कॉमेडी, पाकिस्तान जो जेको आहे अंदरि जो हिकिड़ो मटीरियल जेको हूंदो आहे, ड्रामा मटीरियल, वाओ अमेज़िंग। पाकिस्तान जूं फिल्मूं बि ॾाढियूं मशहूरु हुयूं, उहे ब्लैक एंड वाइट दौर जूं। अम्मा ॿुधाईंदी हुई, ॾाढियूं प्यारियूं हूंदियूं हुयूं, सुठियूं हूंदियूं हुयूं। छो जो अम्मा चवंदी त इलाही फिल्मूं अहिड़ियूं हूंदियूं असांजे ॻोठ में अची ठहंदा हुआ, नसरपुर स्पेशली आउं तव्हांखे ॿुधाईंदी। उन जी खते बि ॾाढी मशहूरु अथव ऐं ॿाहिरि मुल्क वेंदी आहे, ॾाढी सुठी हूंदी आहे। सो इहे सभु शयूं उन दौर में थींदियूं हुयूं। हाणे पोइ विच में हिकिड़ो माना ईअं चऊं त हेठि थी वई आहे असांजी फिल्म इंडस्ट्री, पर वरी जॾहिं खां शान वापसि आयो त वरी हिकिड़े उमंग अची वई। ऐं हींअर त ॾींहुं ब ॾींहुं जेको आहे उहो चढ़ंदी रहे पई उहा शइ। सो बहरहाल सुल्तान ॾाढा सुठी ॻाल्हि आहे। तव्हां फिल्म ॾिसंदा आहियो? जी जी मैम, बिल्कुलु। कहिड़ियूं? मेजॉरिटी त मूवीज़ वग़ैरह उहो ई आहे त ॿाहिरि हॉलीवुड वग़ैरह स्टोरीज़ मूंखे वधीक वणंदियूं आहिनि। जी जी, ठीक ठीक ठीक। छो करे हुन मां एज़ अ म्यूज़िशियन मूंखे सिखण लाइ इलाही कुझु मिलंदो आहे। इहो त सच आहे। हर शइ तव्हांजे हिसाब सां आहे। तव्हां ॾिसो न, हर शइ में पॉज़िटिविटी बि आहे, नेगेटिविटी बि आहे। तव्हांखे उन नेगेटिविटी में जेको ॾेखारनि था त नेगेटिविटी आहे, त उनजो एंड जो रिज़ल्ट छा थो निकिरे उहो बि ॾेखारियो वञिबो आहे। चाहे केॾो बि जेको हिकिड़ो बदज़िन या ईअं चऊं त उनजो माइंड ॾाढो ख़राबु हुजे, चाहे उहा सोशल मीडिया ते हुजे, तव्हां स्पेशली नोट कंदो नाज़रीन त उन में बि तव्हां ॾिसो एंड उनजो बुरो ई आहे। सो हमेशह उन बुराई खे पहिरीं यादि कंदे तव्हां ॾिसो त उनजो रिज़ल्ट इहो आहे, कूड़ जो नतीजो कूड़ ई निकिरंदो। इस वाक़े में हिते बि ॾाढी सुठी चवंदो ऐं अमर जल्दी जी किताब में बि पढ़ियो त जेको धोखो आहे पर अंदाज़े बयां अलॻि आहे ॿिन्ही जो, त जेको तव्हां बोयो था सो कटियो था। सो तीअं ई धोखो बि ईअं आहे, उहो हीअं हीअं पेर रखंदो आहे, हीअं 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 आहिस्ता 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 फिरी 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 इन जी ईअं प्यालो सम्झी वठो, इन इर्द गिर्द करी जितां पॉइंट शुरू थींदी आहे उन ई गेट ते अची पवंदो आहे। सो हमेशह इन ॻाल्हि खां बचिजे, छो जो धोखे जेके पेर बि हूंदियूं आहिनि, अखियूं बि हूंदियूं आहिनि, ॻाल्हाइण बि हूंदो आहे, पर गुंगे वारो सो उहो ॿुधंदा रहंदा कयो ऐं तवजो रखंदा कयो। सो उन ॾींहुं बि पाण असां तव्हांखे नाज़रीन हिकिड़ी ॿी बि शइ ॿुधाईंदी लाइ। उन ॾींहुं असां जेको प्रोग्राम कयो उन खां पोइ असां हिकिड़ी ॾाढी हिकिड़ी मच कचेरी हूंदी आहे, असां रूम कचेरी मचाईसीं जंहिंमें असां ॾाढा सुठा जेको आहे सुल्तान खां ॿुधो थी ऐं सभिनी तारीफ़ कई इतिहाद जी, सुल्तान जी, छो जो जेकी हिन जी पिच हुई उहा ज़बरदस्त अमेज़िंग। ऐं हिनखे इलाही ओॾी महिल ऑफर्स थी वियूं त हीअ प्रोग्राम हीअ गाना ठाहियो, अहिड़ा ठाहियो, असां तव्हांखे ठाराईंदासीं। सो उन ॾींहुं तव्हां हिकिड़ो कयो पंहिंजो कहिड़ो हो, हिकिड़ो तव्हांजो जेको पंहिंजो लिखियलु हो ऐं पाण जी कंपोज़िंग हुई, कबूतर हो हिकिड़ो, ऐं ॿियो
बे जॉन जो लास्ट टाइम शो ते ऑन एयर कयो से कबूतर करे छॾियो था जी जी कबूतर त अनरिलीज सॉन्ग आहे जेको मां उते तव्हां सभिनि खे ॿुधायो छो करे ठीकु आहे ऐं उन खां अलावा जॉन वारो तव्हां कयो जी जी बिल्कुल करे छॾियो न वो जी जी जॉन उहो मां त ख़तम थी वियो हाणे कबूतर अॼु कयूं जी अगर थोड़ो सो मां तव्हांखे छो करे हिकिड़ी अनरिलीज शइ पर थोड़ी सी पीटीवी जी मोहब्बत में तव्हांखे आऊं बिल्कुल कबूतर हुजे कबूतर ॿुधजो ही जेके लिरिक्स आहिनि स्पेशली थोड़ी तवज्जो ॿुधणा आहिनि गौर तलब आहिनि छो जे ॾाढी डीप आहे ॾाढो ज़बरदस्त आइज़ सुल्तान पाण लिखियो आहे कंपोज़ बि पाण कयो ऐं ॻाइनि बि पाण पिया तव्हां हुन में ॻाल्हाइण बि पंहिंजो ॿुधाइजो त तव्हां इहो पाण लिखियो बा लिरिक्स बि आहिनि सभु कुझु ये सॉन्ग आहे नालो कबूतर और इहो आऊं पाण लिखियो आहे कंपोज़ कयो आहे ऐं हिन में हिकिड़ी नंढी सी स्टोरी है हिकिड़ी जर्नी है मुंहिंजी लाइफ जी तो मैं सबसे चाहूँगा कि गौर करें और सुने इसको क्योंकि बहुत दिल से लिखा गया है तो दिल की आवाज़ मेरे ख्याल से सब तक पहुँचेगी ज़रूर कबूतर तू आया है इस दर यहाँ है न तेरा कोई तेरा ये चेहरा उतरा हुआ है जख्म लगा है कोई और कबूतर तू आया है इस दर यहाँ है न तेरा कोई तेरा ये चेहरा उतरा हुआ है जख्म लगा है कोई करने आया है यहाँ तू बसेरा रहने न दूंगा तुझे तेरे ये पर काट दूंगा मैं सारे उड़ के दिखा तू मुझे करने आया है यहाँ तू बसेरा तेरे ये पर काट दूंगा मैं सारे उड़ के दिखा तू मुझे सुनो कबूतर चला जा यहाँ से चील कौए रहते हैं इधर इतना तू मासूम है जानता हूँ दरिंदे है ये बेखबर और कबूतर जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था
सुभुजा नवा रंग डाढा वडन था सुभुजा नवा रंग डाढा वडन था मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल गुलड़ा था जड़े से जथो घुरे त गुलड़ा चढ़न था सुभुजा नवा रंग डाढा वडन था सुभुजा नवा रंग डाढा वडन था सुभुजा नवा रंग डाढा वडन था मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल वेलकम बैक। अॼु बि असां ॾाढा मज़ेदार गेस्ट घुराया आहिनि। ॿुधायां न अच्छा अंदरि छॾी जल्दी ॿुधाए छॾ यार, इंतज़ारु न कराए। सो इंतज़ारु नथी करायां ऐं ॿुधायां थी अॼु असां वटि आहिनि हिकिड़ा पामिस्ट ऐं टेरो कार्ड रीडर। जीअं उन ॾींहुं घुरायो हुओसीं न उनखे उनसां खे अॼु बि असां वटि वाह जा लेजेंड आयल आहिनि ज़बरदस्त। ऐं उहा हुननि जी शागिर्द आहे। असां चयो जॾहिं शागिर्द अचे त उस्ताद न अचे इहा ॻाल्हि मज़ो कोन ॾींदी। सो उन करे असां हुनखे घुरायो। पर अॼु उन्हनि सां गॾोगॾु असां हुनजी वाइफ घुराई आहे। सो तव्हांखे नालो ॿुधाईंदी हलां, लियाकत जोगी ऐं अंजुम जोगी। अस्सलाम वालेकुम, कीअं आहियो? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। आप है ना फर्स्ट क्लास। अल्लाह मियां सर तव्हां कीअं आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह जो वॾो है करम ना आहे। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ॾिसो कहिड़ो प्यार ज़बरदस्त पियो लॻे, केॾी ड्रेसिंग व्रेसिंग, ओहो वाह क्या ॻाल्हि कजे। सो ईअं ई हुजणु खपे। हस्बैंड वाइफ आहिनि, ॾाढा पाण में हिकिड़ी केमिस्ट्री हूंदी आहे न, उहा परे खां नज़र आई पई। हालांकि मुंहिंजी त फर्स्ट टाइम मुलाक़ात आहे, पर परे खां हिकु लॻंदो आहे त का शइ आहे। जॾहिं तव्हां चवंदा आहिनि न, जॾहिं तव्हांखे पंहिंजे पाण ओढ़ण जो ठाहिण जो ढंग न हूंदो, तव्हां ॿिए खे छा सेखारींदा। ऐं हमेशह अगरि चवंदी आहियां त हमेशह पंहिंजो पाण खे अहिड़ो रिप्रेज़ेंट कयो, ठीकु आहे। ईअं बि कोन्हे, इलाही अहिड़ा आहिनि वीचारियूं सादड़ियूं हूंदियूं आहिनि, पर उहा सादगी हिकिड़ी अलॻि शइ आहे। पर अगरि तव्हां पंहिंजे पाण खे रिप्रेज़ेंट था कयो, सुठो पायो था, सुठे अंदाज़ में था चओ, त उनजी त ॻाल्हि ई अलॻि हूंदी आहे। सो चवंदा आहिनि अंगूठी में नगीने वांगुरु फिट थी वेंदी आहे। सो सर खे वेलकम कंदे चऊं था, सर थोरो पंहिंजी जर्नी शेयर कयो। मुंहिंजो नालो लियाकत जोगी आहे। जी सर। ऐं मां आहियां सूमरो। ओके। सराईंदो जोगी आहियां। ओके। और जोगी इन करे सराईंदो आहियां, जेको मां कमु कंदो आहियां इहो ट्रेड जोगिन जो ट्रेड आहे। ओके। इहे जोगी कंदा आहिनि। मूंखे जोगी हणी ॾे तूं ढारो। ढारो ते यादि आयो, ढारे जो बि थोरो असांखे शेयर कजो। अच्छा, मां असल में टेरो कार्ड रीडर आहियां। ऐं ढारो ऐं टारो जेको आहे, इहे ॿई सिस्टर कंसर्न आहिनि। इहे ॿई हिकु सां मिलंदा जुलंदा आहिनि। पर ढारो हिकिड़ो क़दीम नालो आहे ऐं जेको टेरो आहे उहो हीअ कार्ड्स आहिनि। त ही थोरो बिल्कुलु जदीद शइ आहे। अच्छा सर, थोरो इहो बि पुछंदी हलां तव्हां खां। इलाही असां कंफ्यूज़्ड हूंदा आहियूं असां हर लिहाज़ सां, हीअ करणु खपे, हीअ न करणु खपे, हीअ ग़लति आहे, हीअ सही आहे। असां अहिड़ी कंहिं ढेग में नथा पवणु चाहियूं, पर जस्ट हिकिड़ो दुनियावी तरीक़ो आहे। इंसान दुनिया में रही, दुनिया चवंदा आहिनि न दरिया में रखे मगरमच्छ से बेर न, त उहा ई मिसाल इहा ज़िंदगी जी हूंदी आहे। त तव्हां रहो था त इहे शयूं बि हलंदियूं रहनि थियूं। सो थोरो घणो त इन में टच में बि रहणु घुरिजे। अच्छा, हिननि जो चवंदा आहिनि हिकिड़ो त हथनि जो, जीअं पॉमेस्ट्री, ॿियो हीअ शयूं जेके ॿुधाईंदा आहिनि काफ़ी हद ताईं थी वेंदियूं आहिनि। त छा इहो सचाई आहे त जेके हथनि जूं लकीरूं आहिनि, जीअं लाइफ में चेंजिंग्स ईंदियूं आहिनि, उहे लकीरूं बयान कंदियूं वेंदियूं आहिनि, इहो सच आहे? बिल्कुलु। असांजे हथनि जी लकीरूं बि ऐं असांजे हथनि जो शेप बि हर 7.5 सालनि खां बाद चेंज थींदो आहे। ऐं दिस इज़ बायोलॉजिकल प्रूव्ड। बायोलॉजिकल तव्हां हिनखे ॾिसी सघो था, तव्हांजे हथ जो शेप बि चेंज थींदो आहे ऐं उनजी जेको लाइनियूं बि चेंज थींदियूं। ज़बरदस्त। इन करे तव्हां हिनखे क़िस्मत त चई नथा सघो, हर 7 सालनि में चेंज थी वञे। अच्छा, आप भी जब जिंदगी में आई तो छा मतलब वो भी ॾिसी वतो या मेरे हथ में अचण वारा आहिनि, या तव्हां ॾिसी वतो या पोइ सिखिया आहियो? नहीं, हमने इस चीज़ पे हमसे बहुत सवाल होता है कि आप लोगों ने अपने कार्ड्स देखे थे या लाइनें देखी थी, कुछ किया था, बट टू बी ऑनेस्ट हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हाँ, यही होता है। मैं बेसिकली इनकी स्टूडेंट थी पहले। ओके। तो लेकिन स्टूडेंट मैं इस चीज़ की नहीं थी, वो एक और काम था जो रेकी हीलिंग का काम था। ये रेकी मास्टर भी हैं, अगर रेकी आपको पता हो तो मैं वो रेकी का कोर्स इनसे किया था, लेकिन बहुत सालों पहले। और उसके बाद काफ़ी अरसा मैं सालों में इनसे बल्कि डिटैच रही हूँ, कांटेक्ट में नहीं थी। फिर बहुत अरसे बाद दोबारा कांटेक्ट में आई, तो वो थोड़ी सी समझ लें अंडरस्टैंडिंग बनना शुरू हुई। फिर मैंने
समझ लें कि शादी होने के बाद इनसे ये सारी चीज़ें दोबारा सीखी हैं। ओके, जबरदस्त। तो इसलिए ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे कि पहले मैं वो करती। वो अब आपस की हमारी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी थी, प्रैक्टिकली बहुत सारी चीज़ों को वैसे ही समझ लिया था, तो ज़रूरत नहीं थी ना किसी इस्तिखारे की ना किसी और चीज़ की। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है सब। अल्हम्दुलिल्लाह। ऐं वाकई हुजणु खपे। जी लियाकत भाई, इन लकीरुनि इन कार्ड जे बारे में थोड़ी वज़ाहत ॾिजो। अच्छा, ही 78 कार्ड्स आहिनि। ओके, दीज आर 78 इवेंट्स ऑफ योर लाइफ। तव्हांजी ज़िंदगी जा 78 इवेंट्स, ऐं ये सभु रिकॉर्ड थियल आहिनि तव्हांजे लाशऊर में। एग्जैक्टली। अल्लाह साईं पहिरियों को ये रिकॉर्ड करे छॾिया आहिनि तव्हांजा इवेंट्स, तव्हां सां छा छा थींदो, इहो विझी छॾियो आहे बिल्कुलु मोबाइल वांगुरु। मोबाइल खे असां मोबाइल में की जीअं अपग्रेड थो थिए न रोज़, इहो अपग्रेड केरु थो करे? इहो अपग्रेड कोई इंसान नथो करे, का मशीन नथी करे, असांजो दिमाग़ थो करे। ऐं इन दिमाग़ में अल्लाह साईं पहिरियों विझी छॾियो हुयो, असां उनखे कढियो हाणे आहे, ऐं अॼु उनखे रोज़ असां अपग्रेड कयूं पिया। बिल्कुलु ईअं ई तव्हांजी ज़िंदगी जा सभु इवेंट्स तव्हां वटि मौजूदु आहिनि। तव्हां ही कार्ड कढी करे मूंखे ॾींदव, मां हुनजो जवाबु ॾेई छॾंदो। ओके, अच्छा हाणे असां उन ॾींहुं त असां उन सां ॿुधोसीं पंहिंजे साल जूं जेके बुर्ज जे हवाले सां। अॼु तव्हां खां असां छा अहिड़ो पुछूं जो ख़ासि तौर ते हथ जी लकीरूं पुछूं? ऐं हिकिड़ो त पहिरीं तव्हां कार्ड रखो त असां हिकिड़ो कार्ड कढूं था, ॾिसूं त छा आहे। न ईअं न, पोइ कीअं सम्झायो असांखे? तव्हां जेको सवाल कयो ऐं उन सवाल जो जवाबु जेको असां तव्हांखे ॾींदासीं। ओके, अच्छा सवाल आउं साम्हूं ई कयां? बिल्कुलु न त। अच्छा आउं ईअं थी कयां त पंहिंजे बारे में पुछी वठां, लाइफ जे हवाले सां जेको आहे उन स्पेसिफिक कयो, थोरो करियर जी ॻाल्हि कयो। अच्छा सर, आउं कारोबार करणु थी चाहियां, छा उन में मूंखे फ़ाइदो आहे या नुक़सानु आहे? ठीकु आहे न, इहो सही वधी करंदो न, स्पेसिफिक त इहो ई थी सघे थो। जी जी बिल्कुलु। कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स का, ये मैं आपको शो भी कराऊं, जिसमें एक बंदा एक गोल्डन गोट को उठा के और दिखा रहा है सबको, विन कर रहा है। हाँ, तो इसका मकसद है कि आप बिल्कुल बिजनेस कर सकती हैं और इसमें काफी हद तक आपको सक्सेस मिलेगी। और वो सक्सेस आप दिखाएंगी भी अपने इर्द गिर्द लोगों को। हो सकता है आपको कुछ लोग टोक भी रहे हो, बोल रहे हो कि नहीं करो, ये तुम्हारी बस की बात नहीं है। हाँ, मतलब कुछ लोग होते हैं जो ज्यादा करते हैं ना, लेकिन ये है कि आप उसको करके उनको दिखा भी देंगे कि देखो मैंने कर लिया, मुझे डिग्रेड करने की कोशिश नहीं करो, मैं कर सकती हूँ। तो आपके अंदर वो जोशी जज्बा है, आप कर लेंगे। ऐं वांड्स जो कार्ड है, वांड्स जो मकसद ही करियर हुंदो है या पो तांजो बिजनेस हुंदो है। देख ले सर, अभी आपने बताया अंदर से ऑफर्स आना शुरू हो गई है कि हमें भी शामिल कर दीजिएगा अपने बिजनेस में। जी नहीं, बिजनेस अपना ठीक है। हाँ, अपना सो खैर ये तो जोक था, मजाक था, ऐसे भी होता है, मिलकर भी किया। बहुत बड़ा करना है तो मिलकर ही करना पड़ेगा, छोटे पे तो काम चल जाता है। सो हाँ, अच्छा सर, आऊं चाहींदसि हाणे थोरो मुंहिंजे हथ जी लकीरुनि जे तरफ़ां मां पंहिंजे हथ जी लकीरूं सर तव्हां ॿुधायो। ॿुधायो तो हथ असल में 4 किस्म जा हूंदा आहिनि। ठीकु आहे सर। उन्हनि जा नाला आहिनि वाटर, फायर, एयर एंड अर्थ। ओके, वाटर, फायर, अर्थ, एयर। ही असल में 4 बेसिक एलिमेंट्स आहिनि जंहिं ते पूरी काइनात बीठी आहे। वाटर, फायर, एयर एंड अर्थ। हाणे वाटर केरु हूंदा आहिनि इहो पहिरियों तव्हांखे ॿुधायां। ही रुगो हथ जो शेप ॾिसण सां तव्हांखे अंदाज़ो थी वेंदो। ठीकु आहे, तव्हां वटि ब्यूटिशियंस आहिनि, तव्हां ब्यूटिशियन या आर्टिस्ट जो हथ ॾिसंदो त उहो ड्रिगो हूंदो थोरो। ठीकु आहे, ही जेके माण्हू आहिनि ही आर्टिस्ट हूंदा आहिनि, ही फैशन डिज़ाइनर हूंदा आहिनि, ही इंटीरियर डिज़ाइनर हूंदा आहिनि, ही मेकअप करण वारा माण्हू हूंदा आहिनि, ही म्यूजिशियन हूंदा आहिनि, सिंगर हूंदा आहिनि, मॉडल हूंदा आहिनि। सर तव्हांजो थोरो हथ थोरो हिते जो साम्हूं आहे, थोरो फेस खां थोरो हेठि रखो, तव्हांजो फेस ढकिजी थो। ओके, त ही जेको ड्रिगा हथ हूंदा आहिनि, ड्रिगियूं आङुरियूं, ड्रिगी हथेली, त ही जेको आर्टिस्ट हूंदा आहिनि। ऐं इहे वाटर हूंदा। ठीकु आहे, ऐं उहे ई माण्हू जिन में मतिलबु हथेली जेकी आहे, तिरी जंहिंखे चवंदा आहियूं, इहा ड्रिगी हुजे ऐं आङुरियूं उन खां नंढियूं हुजनि, जेको वाटर आहे, वाटर जूं आङुरियूं इलाही ड्रिगियूं हूंदियूं, उन खां थोरो नंढो हुजे। त ही जेके एयर हूंदा, सॉरी फायर, फायर मीन कन्वेंसर। ही माण्हू उस्ताद हूंदो आहे, टीचर हूंदो आहे, लेक्चरर, प्रोफेसर हूंदो आहे, डॉक्टर हूंदो आहे। बाज़ारि असांखे फायर ईअं पियो लॻो का बाहि मचाए छॾींदो, बाहि मचाईंदो आहे, पर उहा पॉजिटिविटी। हा, एडवोकेट हूंदो आहे, राइटर हूंदो आहे, जर्नलिस्ट हूंदो आहे, इहा बाहि मचाए, सेल्स एंड मार्केटिंग जा माण्हू हूंदा आहिनि, ऐं तव्हां वारा माण्हू हूंदा आहिनि, एंकर हूंदा आहिनि, ऐं ही ॻाल्हाइण वारा माण्हू हूंदा आहिनि। हर उहो माण्हू जेको ॻाल्हाए सघे उहो फायर हूंदो आहे।
फायर न फायर यस ऐं जेके वाटर हूंदा आहिनि उहो इंतिहाई आला दर्जे जा जज़्बाती ऐं ही थोरो प्रैक्टिकल हूंदा आहिनि उहो 100% इमोशनल ही 60% प्रैक्टिकल 40% इमोशनल हिन जी इमोशनल साइड थोरी घटि हूंदी आहे ऐं प्रैक्टिकल साइड थोरी वधीक हूंदी आहे वाओ वरी इन खां बाद नंबर ईंदो छा ईंदो अंजू एयर एंड एयर अर्थ एयर एंड अर्थ एयर वरी जेकी ही जेकी तिरी आहे या मां तव्हांखे चयो डिगी पहिरीं ॿुधाई न वाटर जी बि डिगी हूंदी आहे ऐं फायर जी बि डिगी हूंदी आहे पर एयर जी स्क्वायर हूंदी आहे चौड़ी हूंदी आहे स्क्वायर हूंदी आहे ऐं एयर जूं आङुरियूं डिगियूं हूंदियूं आहिनि वाटर जी आङुरियुनि वांगुरु ही कम्युनिकेटर हूंदो आहे पहिरियों कन्वेंसर हुयो ही कम्युनिकेटर हूंदो आहे ऐं हिन जो कम्युनिकेशन जो अंदाज़ ॾाढो ज़बरदस्त हूंदो आहे आम तौर ते अॼुकल्ह जा जेके नौजवान IT वारा आहिनि उहे कम्युनिकेटर हूंदा ओके कॉल सेंटर जा माण्हू जेके आहिनि कम्युनिकेटर हूंदा इन खां अलावा इंजीनियर्स आर्किटेक्ट्स मैकेनिक्स बैंकर ऐं ॿियो हिकिड़ो लफ़्ज़ तव्हांखे ॿुधायां ॾाढो आसानु आहे ब्रोकर जीअं स्टेट एजेंट हूंदा आहिनि ट्रेवल एजेंट हूंदा आहिनि ही कम्युनिकेटर हूंदा आहिनि ही कम्युनिकेशन सां पंहिंजो कमु हलाईंदा आहिनि त ही कम्युनिकेटर हूंदा आहिनि ऐं ॾाढा प्रैक्टिकल हूंदा आहिनि हद खां वधीक प्रैक्टिकल हूंदा आहिनि काम 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 और बस ऐं कमु करणो आहे इलाही कमु हर वक़्तु ज़बरदस्त फैमिली ते या कमु हुन ते को बि कंहिं बि क़िस्म जो कमु पंहिंजे करियर ते पंहिंजे कम ते वधीक फोकस कंदा आहिनि ऐं कुझु वधीक ई कंदा आहिनि एतिरो वधीक कंदा आहिनि त पाण खे पंहिंजी कैपेबिलिटीज़ खे बि जेको नज़रअंदाज़ कंदा आहिनि समटाइम्स ऐं कॾहिं कॾहिं फैमिली खे बि टाइम न ॾेई सघंदा आहिनि वर्कहॉलिक जंहिंखे चइबो आहे एॾो प्रैक्टिकल बि न हुजे जो फैमिली छॾे ॾिजे ईअं न कजे वरी चौथों आयो अर्थ अवां ॿुधायो अर्थ जो है वो बहुत कम लोग होते हैं सबसे पहले तो बता दूं वाटर एंड फायर बहुत कॉमन मिलते हैं उसके बाद जो सेकंड होते हैं वो एयर होते हैं अर्थ बहुत कम मिलते हैं अर्थ वालों का जो हाथ का शेप होता है वो आप हथेली स्क्वायर होगी और उंगलियां भी छोटी होंगी थोड़ा छोटा छोटा सा हाथ फील होता है वो अर्थ होता है और ये बड़े फंडामेंटलिस्ट होते हैं बड़े उसूल पसंद जो अपने उसूलों से 1 इंच भी हिलना नहीं चाहते जमींदार जागीरदार टाइप के लोग होते हैं वडेरे टाइप के लोग होते हैं और ज़मीन से रिलेटेड काम करने वाले इवन के वो क्या कुम्हार जो होते हैं और किसान होते हैं जो ज़मीन से रिलेटेड काम करते हैं वो सारे लोग अर्थ होते हैं मगर बहुत प्रैक्टिकल इमोशंस की इनके आगे ज़ीरो वैल्यू होती है और इनके इंतहा के उसूल पसंद होते हैं ये लोग ये अपनी बात से आगे पीछे होना बिल्कुल ना पसंद करते हैं ना किसी को होने देते हैं तो ये बहुत कम होते हैं मगर होते हैं ये कमी होने चाहिए इस टाइप के ना कमी होने चाहिए अच्छा क्योंकि फ्लेक्सिबल नहीं होते ना ये फ्लेक्सिबल नहीं होते अच्छा हां ता का पुछणो बा कुछ शयूं पर उन्हें का पेरी हां ता जेके सब शयूं पे बुधायूं मुके ये बेठो आऊं ही आया न आऊं ही आया न आऊं ही आया न मतलब हां मुझे होतनी थी बुधाऊं केड़ी यू आर फायर ओके आई एम फायर नॉट फायर फायर ठीक है विन करण वारो आई बेन के सेखारण वारो इंशाल्लाह इनी रहंदो सो असानी ये तबियत बूंदी अस चाहंदा आयो त पेने प्रोग्राम जे सरिये आई वाकई प्रोग्राम बेड़ो मिली वियो कुछ नेचर भी आई त हमेशा ता पॉजिटिविटी आई कुछ एडियो शयूं बेन ताई पहुंचायो जेके कारामत हुजन नहीं वरी पाकिस्तान टेलीविजन यानी कि PTV जिता तहां जी ऑथेंटिक गाल विंदी आ त ता के वो सोचे समझे गालाणी आ सुबान ये न थे त असाते असाने चैनल ते केर बगालाए सके त हमेशा सोचे समझे कोशिश पूरी हुंदी आ वरी माफी दी तलबगार आया वरी थी चवा अच्छा सर शादी मंगनी आबादी किथे किथे बर्बादी सब कुछ ये पैसा मिलन जिंदगी जी लकीर ये लकीर सर की होंदी सर ता पेंजे हथ ते ता थोड़ो अच्छा सबिन को पे मां ये गाल बुधाया असा जो सजो कारोबार सजो जो कम आ वो शादी जी लाइन ते आए ओके हर मानु चाहिंदो आ शादी शादी मुझे मुके माई लक लगी विंदो न याती त बी करे छनो पर या छडे वरी ठीक है मन मुझे लक चढ़ंदो रहंदो हां अच्छा हथ में शादी जी काई लाइन नहीं शादी जी लाइन ही कौन हुंदी सर ये तो बड़ी में जस्ट अफेक्शन लाइन लव लाइन या रिलेशनशिप लाइन हुंदी आ ओके उन सा शादी थी वने तो सुठी गाल है उन्हें के यूज जंदा आइन त या शादी ही शादी जी लाइन जोरी है हाने मां उन जी तांगे मिसाल जा अगर ता मुझे हाथ में दिसंदो तो तांगे एक लाइन नजर इंदी पर एडी बहन मोड लाइन एक वोट आइन ब केडी सुठी वने एडी एकड़ी बी बुजण के बता ये ऑलरेडी अच्छा सभा असल में यो भी वडो एकड़ो अजीब शे आ बी शादी हमेशा वो मानू कंदो आ जेको एकड़ी को नाकाम थिंदो आ हता का नाकाम थियण का बाद न करण गुरजे दबा तौबा कई
न करे माण्हू पर हर बार वरी ॿी बि कंदो वरी टी बि कंदो वरी चौथी बि कंदो इहो ग़लति इहे आहे। नाकाम माण्हू आहिनि नाकाम माण्हू कंदा आहिनि ऐं जिन जी शादी दिल खे सेटिस्फाई करण लाइ शादी ते शादी ऐं जेके माण्हू सेटिस्फाई हूंदा आहिनि न उहे चवंदा आहिनि बसि हीअ हिकु ई खोड़ आहे हथा की हुनखे करणु घुरिजे यार हिन में मज़ो आहे कभी बि हुजे पर ईअं न आहे असां उबतो सोचींदा आहियूं त शादी जी काई लाइन न हूंदी अफेक्शन लाइन हूंदी आहे लव लाइन हूंदी आहे या रिलेशनशिप लाइन हूंदी आहे उहे हिन जाइ ते हूंदियूं आहिनि इहे जेकी चीच आहे चीच जे हेठो चीच जे हेठो जेके आंगुर हूंदियूं आहिनि लाइन हूंदी आहे इहा हूंदियूं आहिनि इहे घणे घणे माण्हू ॿुधाईंदा आहिनि 2 शादियूं 3 शादियूं 4 शादियूं हिन जो हक़ीक़त सां को वास्तो न सही अच्छा पंहिंजो पोइ ही जो अच्छा पोइ पैसनि जी जेकी लाइन आहे उहा बि सची हूंदी आहे या अच्छा पैसनि जी लाइन न हूंदी आहे पैसनि जो शेप हूंदो आहे हथ जो असल में एक चीज बताऊं लोग असल में लक लाइन को कहते हैं पैसों की लाइन लेकिन लक लाइन सिर्फ पैसों में काम नहीं करती लेकिन बहुत सारे लोग रिलेट करते हैं उससे कि लक लाइन होगी तो किस्मत चमकेगी तो पैसा हाथ में होगा और कुछ नहीं होगा जबकि लक सिर्फ पैसों में काम नहीं करती हर चीज पर डिपेंड करती है तो ये चीज लोगों को क्लियर होना बहुत सख्त जरूरी है और पैसे ना भी हो अगर आपकी अच्छी पीआर है तो मैं समझती हूँ कि जिंदगी बहुत अच्छी दिस इज लक दिस इज आल्सो लक तव्हांजा सुठा ॿार सुठी ज़ाल सुठो माहौल सुठी नौकरी दिस इज लक पैसो ज़रूरी न आहे ज़रूरी न आहे उहा ॻाल्हि न त तव्हां हिकिड़ी शइ जी ख़्वाहिश हूंदी आहे इंसान वधंदो वेंदो आहे जॾहिं हू पंहिंजी मंज़िल जेकी हिकिड़ो टारगेट हूंदो आहे पहुची वेंदो आहे पहुचण खां पोइ तव्हां जेसि ताईं हुन शइ जी ख़्वाहिश हूंदी आहे जेसि ताईं हासिल न आहे जेॾीमहिल हासिल थी वञे त पोइ हुनजी ख़्वाहिश ख़तम थी मध्यम थी पइजी वञे ऐं मध्यम थींदे थींदे ख़तम थी वञे पोइ तव्हांखे बैक उते ई थियणो आहे तंहिं करे उन लक ऐं उन रिश्तनि खे पाण सां गॾु है न छो जे तव्हांखे बैक उते ई थियणो आहे क्योंकि ख्वाहिश तो उसी वक्त है ना जब आपको हासिल नहीं है जब हासिल हो जाती है तो वो वाली चीज ला हासिल को तो हम समझते हैं कि ये चीज पावरफुल है ना ऐसा ही आप एग्री करती है ना मैं ऐसा ही है सो पैसन जी शेप हुंदो आहे हे जेकी आंगुरियूं आहिनि इन आंगुरियुनि जे हेठों ही जेकी जाइ आहे इन ते मास अगर आहे नंढा नंढा माउंट्स ठहियल आहिनि दिस इज पैसा पैसा तव्हां वटि वरी बि थोरो आहिनि मूं वटि बिल्कुलु न आहिनि अंजुम वटि कुझु वधीक आहिनि हलो तव्हांजो लक हिन हिसाब मिले न सही आहे कंहिं न कंहिं तरीक़े सां अचनि पिया हस्बैंड वाइफ जे ज़रिए त ही जेको मास हूंदो आहे ही जेके माउंट्स हूंदा आहिनि ऐं माण्हू चवंदा आहिनि कॾहिं कॾहिं त ही जेको आहे मोटे माण्हू वटि वधीक हूंदा थुल्हे माण्हू वटि हा पर ईअं न आहे कॾहिं कॾहिं थुल्हे माण्हू वटि बि ही मास न आहे हूंदो ही जेके माउंट्स हूंदा आहिनि उहे उन्हनि जा बि फ्लैट हूंदा आहिनि जिन जा फ्लैट आहिनि उन्हनि वटि पैसो न आहे या पैसे संभालण जी सलाहियत बिल्कुलु बि न आहे जिन वटि इहो हल्को हल्को मास आहे उन्हनि वटि पैसा आहे माना पैसो कमाए सघां थी माना मुंहिंजे नसीब में आहे सर आऊं इहो तव्हां खां सिखणु चाहींदसि त मां पंहिंजी मंडड़ी खोले वई रहंदी हुअमि हिकिड़ो कारोबार ॾिसो कारोबार लाइ सोचे केॾो अच्छा शौक़ु त हुयो फैशन डिज़ाइनिंग ऐं इंटीरियर डेकोरेशन आऊं कंदी आहियां त आऊं इहो कंदसि कारोबार पर न सर हाणे आऊं इहो कंदसि मां तव्हांखे ॿुधायां तव्हां फैशन डिज़ाइनर खां वधीक फैशन डिज़ाइनिंग अगरि सेल कंदो त हुन में कामयाबी आहे ओके यस हिकु त तव्हांजो एप्टीट्यूड फैशन डिज़ाइनिंग जो आहे जेको तव्हां चओ था त मूंखे जो शौक़ु हुयो हाणे तव्हांजो नज़र में उहो टेस्ट मौजूदु आहे इन खां बाद उन टेस्ट खे सेल करण जी सलाहियत तव्हांजी ज़बरदस्त आहे यू आर फायर बिकॉज आपकी कन्विंसिंग पावर अच्छी ना बोलती हैं चीज बोल के ही तो बेचनी होती है वो उसके आलू ले लो टिंडे ले लो भिंडी ले लो भाजी वाला भाई भाजी वाला भाजी ले लो ताजा ताजा है भाजी अच्छा कलर्स जो फर्क पवंदो आहे इंसान जी लाइफ में पर्सनैलिटीज़ ते बिल्कुल वो कीअं असां वटि आम तौर ते जेके कपल्स ईंदा आहिनि या मां छोकिरियूं ईंदियूं जिन जी शादी न आहे थींदी या जिन जी उमिरि निकिरी वेंदी आहे या जेके लेट थी वेंदियूं त उन्हनि खां पहिरियों सुवाल असांजो ईंदो आहे त तव्हां ब्लैक पाईंदा आहियो हो चवंदियूं आहिनि हा ब्लैक पाईंदा आहियूं त जॾहिं हू चवनि ब्लैक पाईंदा आहियूं त इन मक़सदु रुकावट जेको आहे उन्हनि वटि आहे जॾहिं की ॿिए के बाबे वटि वेंदियूं त उहो चवंदो तव्हांजे मथां जादू आहे टोना आहे ताबीज़ आहे बंदिश आहे नो तव्हां उहा बंदिश पंहिंजे लाइ पाण पैदा कयो ब्लैक जेको आहे उहो अव्हां जा ओरा बंदि करे छॾींदो आहे ऐं असां वटि छोकिरियूं अमूमन ब्लैक पाईंदियूं ऐं स्लिम ॾिसण लाइ वो भी ब्लैक पाइन थियूं अच्छा ब्लैक इया है छडे न ॾियणो आहे पर एडो यूज न आहे यस हद को वधीक इस्तेमाल न करणो आहे वधीक इस्तेमाल न करणो आहे ऐं अगर एड़े किस्म जी का शे आहे त तव्हां वटि रिलेशनशिप प्रॉब्लम आहे रिलेशनशिप प्रॉब्लम भी थींदो आहे यानी कि शादी थियल आहे पाण में विढ़ंदा ब्लैक पाईंदा त इन करे तव्हां 90 डेज त फौरन ख़त्म करे छॾियो ज़ीरो तालो लॻाए छॾियो 90 डेज खां पोइ कॾहिं कॾहिं तव्हां उहो पाए सघो था
तव्हां वो कॾहिं कॾहिं पायो। जीअं असां वटि बुर्को आहे, हर औरत पाए थी, बुर्को ब्लैक हूंदो आहे, पर केतिरी देरि पाईंदी आहे? हितां को स्कूल वई, कॉलेज वई, यूनिवर्सिटी वई, बाज़ार वई, अची करे लाए करे फिटी करे छॾी, उनजो को असर न थींदो आहे, कुझु बि न फ़र्क़ु पवंदो। पातल आहे, सुतल, उथण वेहण खाइण उनजो फ़र्क़ु पवंदो आहे। ब्लैक जेको गारमेंट्स भी उनमें भी जेको आहे माण्हू जेको आहे एहतियात करे। देखिए कायनात का उसूल है ना, पर मूंखे तव्हां ॿुधायो तव्हां छो ब्लैक पातो आहे बाबा? तव्हां छो पातो आहे मूंखे ॿुधायो? या इहो तव्हां बि कॾहिं कॾहिं उन में पाईंदा आहियो असां बि प्रोग्राम करे पाईंदा है ना? पोइ सही असां वधीक ब्लैक न पाईंदा आहियूं ऐं कोशिशि कंदा आहियूं त हिक ॿिए खे ब्लैक ॾियूं बि न। अच्छा जी अंजुम आप बता रही हैं। मैं बता रही थी कायनात का उसूल है हर चीज़ बैलेंस होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, किसी भी चीज़ की ज़्यादा नुकसानदेह होती है। तो कलर्स का भी यही हाल है कि आपको अल्लाह ने बेशुमार कलर अता किए हैं, कई तरह के कलर हैं, तो अगर आप सबको ज़रा बैलेंस में ज़िंदगी में रख लेंगे तो क्या हर्ज है। यानी कि अगर आप सिर्फ ब्लैक ही इनहेंस करके रखते हैं तो ब्लैक की क्वालिटी है, ब्लैक पीता है चीज़ों को, तो वो आपकी एनर्जी को पी रहा है, आपके दूसरे कलर्स को पी रहा है, ठीक है। इसी तरह जो लोग बहुत ज़्यादा वाइट पहनते हैं उनकी पर्सनैलिटी कुछ और हो जाती है, जो बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर्स पहनते हैं उनकी पर्सनैलिटी कुछ और होती है, जो बहुत लाइट कलर्स ज़्यादा पहनते हैं उनकी पर्सनैलिटी कुछ और होती है। तो कलर्स का बड़ा इफेक्ट पड़ता है पर्सनैलिटी पर, तो इसलिए बैलेंस करके चलें तो बेटर है। अच्छा ये आपको मैं लॉकेट देख रही हूँ और ये पैंडल जो हाथ में भी ब्रेसलेट है, तो इसका क्या है? इसको कहते हैं इवल आई, ये प्योर तुर्किश आई भी कहलाती है। बिल्कुल। और इवन के ये तुर्की से फिर ईरान भी जाती है, और इस पे आपने देखा होगा हमारे कोयटा में हम जब अम्मी वाले जाते थे तो ये चीजें ज्यादा लाते थे क्योंकि ईरान से बहुत आती थी। तो ये इवल आई है और ये आपको मतलब नेगेटिविटी से प्रोटेक्शन के लिए यूज होती है। आप इसको घर में भी टांग सकते हैं। बिल्कुल घर में टांग सकते हैं, कीचेन्स होती हैं, लॉकेट होते हैं, रिंग्स होती हैं, बहुत कुछ होता है। तो हम मानते हैं हर सारी चीज़ काम करती है बिलीव पर, आप जैसा बिलीव करेंगे वो वैसे काम करती है। बिल्कुल। तो हमारा बिलीव है कि ये आपको प्रोटेक्शन देती है और हम पहनते हैं, यूज करते हैं। कलर्स प्रोटेक्शन वाले कलर्स। अच्छा एक होता है अंगूठी के कलर्स, ठीक है। सेकेंडली ये कि हमें अपने नाम के हिसाब से अंगूठी या कलर्स पहनने चाहिए या बुर्ज के हिसाब से, थोड़ा वो भी मुझे बता दीजिएगा। बुर्ज के हिसाब से होते हैं, लेकिन हम पर्सनली रेकमेंड करते हैं कि सिर्फ आप अपने बुर्ज के हिसाब से कोई पत्थर वगैरह ना पहने, बिकॉज लाइक एक स्टार है, जैसे मेरा पाइसेस है, मैं कहूँ कि दुनिया में करोड़ों लोग पाइसेस हैं, मगर क्या है कि आपका बर्थ चार्ट दिनों में बड़ा फर्क आ रहा है। दिनों में क्या, हर मिनट्स 2.5 मिनट्स के बाद आई थिंक उसकी मून की पोजीशन चेंज हो जाती है, क्योंकि इसको मून की पोजीशन से वो आइडेंटिफाई किया जाता है। और जब आप पैदा होते हैं उस वक्त का टाइम, आपका प्लेस ऑफ बर्थ, आपका टाइम ऑफ बर्थ बहुत मैटर करता है। उसको पता चलता है कि आपका स्टार किस घर में घूम रहा था। अगर मेरा स्टार उस वक्त पाइसेस के घर में था तो डेफिनेटली मेरे पास उसकी लियो के घर में था, अगर तो लियो की क्वालिटीज़ मेरे पास होंगी, मैं प्योर पाइसेस नहीं होंगी फिर, तो वो बड़ा मैटर करती है। तो इसलिए आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, उससे सब कैलकुलेट करके जो आपके लिए स्पेसिफिक चीज़ निकलती है वो आप पे ज़्यादा असर करती है। और सबसे ज़्यादा यानी कि नाम के हिसाब से, नाम वो चीज़ है। डेट ऑफ बर्थ आपकी ऐसी चीज होती है कि वो हर वक्त पुकारी नहीं जाती, आपका कोई डेट ऑफ बर्थ से नहीं बुलाता कोई, आपके नाम से पुकारा जाता है, नाम के असर होते हैं। तो इसलिए नाम के हिसाब से जो चीजें कैलकुलेट होकर निकलती हैं वो ज्यादा एक्यूरेट होती हैं और ज्यादा असर रखती हैं। अच्छा एक चीज आप लोगों से, अब जब ये बातें चल रही थी कि किसी दौर में मुझे याद है, मैं कोई टीनेज थी तो मुझे मेरी अम्मी से मेरे कजन ने कहा कि इसका नाम चेंज कर दे क्योंकि इसका लक डाउन है बहुत, ये है वो है, सायरा के हिसाब से। अच्छा मैं बड़ी परेशान रहती थी। लाजमी आप जब सुन लेते हैं तो ना चाहते हुए जो चीज भी खराब हो रही थी, देखा ना अम्मी बता रही थी ना मेरा लक खराब है, मेरी कुछ भी चीजें, और वाकई भी इस तरह हो रहा था, नहीं हो रहा था। अच्छा जब हुआ तो छप्पर फाड़ के, शुक्र है मालिक का, जितना उसका एहसान मानू कम है। तो फिर लक कुछ कोई 2-3 साल से मेरा चेंज होना शुरू हुआ, काफी एक सही एज में। तो ये सच है, अगर नाम तो फिर ये या यूं कहें कि असर बदलता रहता है, क्या चीज हुई होगी ऐसी कि मुझ में चेंजिंग आ गई? आपका जो नाम है सायरा जी, सायरा का न्यूमरोलॉजिकल टोटल आता है, इन्हें जो सम हुई दो है कुछ ताज नंबर आई कैन जो 10 हुंदो आहे, लफ्ज गणबो आहे पर वो 1 हुंदो आहे, असल में लफ्ज टोटल 9 है। ओके हां सही ॻाल्हि आहे, पोइ सही टोटल 9 है, ठीक आहे। तो उन जी पंहिंजी हिकिड़ी पावर हूंदी आहे। अच्छा तव्हां जो आवाज़ कोन पियो उन्हनि वटि वञे, आवाज़ में तो हेलो माइक है, ठीक है, हाँ चले। अच्छा ये चीज अंजुम बता सकती है? अंजुम आप पूछ के बता दीजिएगा। हाँ तो तमाम नंबर्स की अपनी पावर्स होती हैं और ये सिर्फ नंबर 1 to 9 होते हैं। नहीं ये नहीं, अभी ये बता रहे थे कि नाम का होता है ना,
है ना, वही है नाम के हिसाब से कैलकुलेशंस होती है ना, Okay. असल में नाम के जो अल्फाबेट्स होते हैं उनके नंबर्स होते हैं, उन नंबर्स को प्लस करके एक अदद हाँ, इस तरह होता है, ये ठीक है सुनिए ना? मेरी बात। तो इस तरह से क्या होता है कि मैं थोड़ा सा इसको अलग तरीके से बताना चाहूंगी। आपने कहा कि जैसे आपका नाम था और आपके नाम पे कहा गया कि जी इसका नाम भारी है, इनके लिए लक अच्छी नहीं है, तो ये दो अलग चीजें हैं। दो अलग चीजें क्यों हैं कि आपके नाम की जो असर है या उसकी पावर है वो एक अलग, लेकिन आपकी लक अगर आप नॉर्मली लक हमारे लिए आती ही आफ्टर 40 है। ओके जी, बहुत कम लोग होते हैं जिनकी लक 40 से पहले आ जाए, यानी एज की बात कर रही हूँ। ओके। अगर 40 से पहले आती है तो वो नुकसानदेह होती है। नुकसानदेह इसलिए होती है कि लोग लक पर डिपेंडेंट रहना शुरू करते हैं, दिमाग इस्तेमाल नहीं करते, स्पॉइल हो जाते हैं, मेहनत करने के काबिल नहीं रहते हैं। इसलिए जो अल्लाह ने उसका सही टाइम रखा हुआ है वो 40 के बाद का रखा है। तो आपकी लक हो सकता है जब आप उस एज तक पहुंची हो तब सही मायनों में खुलना शुरू हुई और आपको नजर आ रही हो कि आप चीजें बेहतर की तरफ जा रही हैं। टॉपिक वन नहीं, So, हो सकता है वक्त से पहले आ गई हो। हाँ, थैंक यू जबरदस्त। अच्छा, वो बता कयो बस आखिरी सर ॿुधाईंदा वञो हिन पूरे साल में जेके 12 बुर्ज आहिनि उनमें सभिनी में जेको नंबर 1 बेस्ट लक आहे न उहो कहिड़े बुर्ज जो आहे? अच्छा ईअं नाहे थींदो। अच्छा ईअं कोन्हे ईअं बिल्कुल भी ना थींदो त तव्हां जेको आहे हिकु बुर्ज खे चओ त उहो नंबर 1 बस सभिनि जो पंहिंजा पंहिंजा कम आहिनि। हा, बहरहाल 4 बुर्ज जेके आहिनि उन्हनि जो लक जेको आहे हिन साल में ॾाढो सुठो सर मुझे ही दुआ करे। उनमें जी मेरे सर, ख्याल केड़ा? टॉरस है। हाँ, टॉरस है और लियो का भी शायद नाम है इसमें, और दो कौन से और हैं? एक जो है ना एरीज है। एक हाँ, कैप्रिकॉर्न एरीज का भी है। हाँ, एरीज भी है। कैप्रिकॉर्न भी होगा? ना ना पर के 4 बुर्ज उन्होंने जो वधीक बेहतर हाँ, आहे। सर, बहरहाल चौथो ही कहिड़ो? साल सभिनी लाइ बेहतर आहे। हाँ सर, वो जेको ॾिठो थी तो उनमें ॾाढो सुठो। हाँ, ॾाढो favorable आहे, ॿुधाए हर त माण्हू छॾियो, लाइ। चौथो कहिड़ो आहे? चौथो मुंहिंजे ख्याल में जेमिनाई आहे शायद। हाँ, जेमिनाई का अच्छा जेमिनाई टाइम है, है। जेमिनाई। जेमिनाई का अच्छा टाइम है। जबरदस्त। अच्छा, ॿुधो आहे ॻाइण सां बि थोरो दिलचस्पी आहे त थोरो थी वञे। हाँ, ॿुधाईंदा न? हा, भले इन ते ॿुधायो। ऐं थैंक यू सो मच, ॾाढो मज़ो आयो। गाए बगाए तव्हांखे सॾींदा रहंदासीं, छो जे इहो बि हिकिड़ो पार्ट ऑफ लाइफ आहे। इन में बि इंटरेस्टिंग हूंदी आहे, नॉलेज हूंदी आहे, पर मूंखे हिकिड़ी हिननि सभिनी शइ में वधीक ॻाल्हि जेकी वणी आहे उहा इहा वणी आहे त हर ॻाल्हि खे अलाह खे रखी उन जे हिसाब सां, मज़हब जे हिसाब सां करे नॉलेज पिया वठो। ऐं हर ॻाल्हि में चवंदा त अलाह सां ईअं कयो आहे, अलाह सां ईअं कयो आहे, त इहा शयूं जिते अलाह जो नालो अची वञे त उते थोरो उन तरीक़े सां सम्झण में थोड़ी दिलि चवंदी आहे, अदरवाइज़ थोरो माण्हू इंसान हू थींदो आहे। सो जी हाँ, तो आपने कहा कि मैं सिंधी सीखी नहीं हूँ, बोलती नहीं, मैं कहा सिंधी वगैरह गाने गाती हूँ, अरे थी वने तो मैं उसमें थोड़ा सा सुना हाँ, हाँ, देती हूँ। बिल्कुल, लिरिक्स बिल्कुल। बहुत ज्यादा याद नहीं रहते, मैं देख के हाँ, पढ़ती हूँ। एक कलाम है नंगड़ा निमाणी दा, आए एडो दुखियो न गानो ॿुधाईंदा हो। वाह वाह वाह, जबरदस्त। तो थोड़ा सा गाती हूँ भी। हाणे मूंखे यादि नथो अचे आपा ज़रीना या कंहिंजो आवाज़ आहे, पर हाणे यादि कोन। सचल सरमस जी शायरी बिल्कुल। नंगड़ा निमाणी दा जीवे थी वे पालना, नंगड़ा निमाणी दा जीवे थी वे पालना, 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 ओ जीवे थी वे पालना, ओ जीवे थी वे पालना, नंगड़ा निमाणी दा जीवे थी वे पालना, नंगड़ा निमाणी दा जीवे थी वे पालना। सो नंढड़ी साई खण वञूं था, वरी वापस था अचूं वरी नए सरप्राइज़ सां। जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग
वरी हिकिड़े सरप्राइज़ आहे पर काफ़ी टाइम खां पोइ आयूं आहिनि छो जो हिननि जो बि हिकिड़ो पेर त पाकिस्तान में त हिकिड़ो पेर जहाज़ जे अंदरि हूंदो आहे पोइ जहाज़ केॾा बि वेंदो आहे उहो निकिरी पवंदियूं आहिनि त हेॾा वञिणो आहे हेॾा वञिणो आहे हीअ कमु करणु पर स्पेशली हींअर पर इहा सुठी ॻाल्हि आहे त जीअं अची वेंदियूं आहिनि त असांखे चवंदियूं आहिनि आउं अवेलेबल आहियां त इहा हिननि जो प्यार आहे इन लाइ हिननि सां असां सां मोहबत जो रिश्तो भी कुछ अहिड़ो आहे ऐं प्यार भी अहिड़ो आहे सो उमेरा हील खे असां वेलकम था कयूं अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम हींअर तहां अभी आप गई थी जहाज में चढ़ के अपनी बेटी से मिलने दुबई में है ना रियाद पे रियाद में अच्छा रियाद में अच्छा मैं समझी दुबई में गई है नहीं रियाद अच्छा तो कैसे वो एक्सपीरियंस कैसा रहा अब काफी टाइम के बाद मिलने गई थी उनसे नहीं एक्चुअली माशाल्लाह दोबारा नानी बनी हूँ आए वाह वाह माशाल्लाह एक ही काम है तो वो बच्चों की शादियां करते तो वो नानी बनी हूँ तो वो तो साफ जाए ना जब आप छोटी उम्र में शादी करो तो फिर आदत जो पड़ी हुई थी तो कहते हैं हमारे बच्चे भी छोटी उम्र में ही हाँ लेकिन तो वो माशाल्लाह उसकी डिलीवरी थी तो उसके पास गई थी हाँ माँ का होना बहुत जरूरी होता है चलो स्पेशली डिलीवरी के टाइम ते पंहिंजी माँ पंहिंजी फैमिली वारा जरूरी आहिनि पर लगे उनते सोराब हूंदा आहिनि पर माँ हुजे तो वधीक मज़ो थो अचे ना अच्छा तो वो वहाँ शिफ्ट हो गई हैं तो वहीं पे शादी होके वहीं चली गई तो अब आप आती जाती है वो भी आती जाती है हाँ माशाल्लाह इस तरह के सऊदीया तो बहुत करीब है वो तो आती रहते कोई मसला नहीं लेकिन वो टाइम ऐसा होता है फिर माशाल्लाह एक छोटा बेबी और है तो वो टाइम मिलता भी नहीं स्टार्ट में मिल जाता है हमें आगे चलकर फिर ये होता है कि इतना बिजी हो जाता है लाइफ में चाहे आप पाकिस्तान के अंदर रहते हो एक शहर में भी रहते हो लेकिन टाइम नहीं मिल पाता देखिए मैं ये कहूँगी कि जो लोग कहते हैं कि बच्चे जब बड़े होंगे तो हम कुछ करेंगे तो वो गलत कहती हैं ख़वातीन जब बच्चे छोटे होते हैं तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं ये बात सच जब बच्चे बड़े होते हैं तो हमारी जिम्मेदारियां 4 गुना बढ़ जाती हैं और बढ़ जाती मैं कहती हूँ तब तक आप भी स्टेबल हो जाओ ताकि उनके साथ चल रहे हो फिर मैनेज करने में इजी हो जाता है वरना नए तरीके से आपकी उम्र भी बढ़ रही है फिर बच्चे बड़े हो जाते हैं फिर आपकी वो एनर्जी वो चीज उतनी नहीं होती ना कि स्टार्ट से चलता आ रहा है तो उसको मैनेज करना आसान होता है ना जिस तरह अच्छा वॉक भी करो तो आप सेट रहते हो अगर वॉक नहीं करो बैठ जाओ तो जम जाते हो एक तरह से क्योंकि मैं जब से मैंने ये शुरू किया है प्रोग्राम तो मुझे लग रहा है मैं अपने आप में वॉक करना ये करना वो करना तो उसमें मैं भी एक्टिव हो गई हूँ अदरवाइज हम कितना भी काम करें लेजीनेस रहती है ना अमूमन ये यार सारा दिन तो किचन में खड़े रहते हैं ये कर दिया मासी को बता दिया ये नहीं है बिल्कुल इसके अलावा अलग वॉक होनी चाहिए एग्जैक्टली जो हम किचन का काम या घर के काम करते हैं ये हमारा रूटीन वर्क हमें अगर फिट होना है तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा एक्सरसाइज चाहिए है हमें भागदौड़ करनी मतलब हमें 1 घंटा अपने लिए निकालें अगर 1 आवर बहुत डिफिकल्ट है तो हमें 30 मिनट्स निकालें जिसमें हम कोई एक्सरसाइज करें सिर्फ अपने आप को लेके हाँ ये बात सच्ची बात है ये अच्छा एक्सरसाइज माना वॉक करना जरूरी है ता जो रूटीन वॉक तो सेट करे सके तो ही रखण ही खण ही कण इने सो इने उन में आऊं पेरी दोस्त के ॾिसूं ॾा न्यारे भई ॾिस की ॻाल्हि अची थी वञे एक्सरसाइज जी त साइमा जे कने अखी कुड़ियो आना अचण वारी आहियां सो सॼा थी साइमा खे अस्सलाम वालेकुम ठीक ठाक मूं चयो तो उम्मे महिल सॾींदसि ॻाल्हि जॾहिं हुनजी हलंदी हूंदी खूबसूरती हुनजी त ओॾी महिल बिल्कुल खूबसूरत लोगों के साथ अच्छा मैचिंग हो जाती है मैचिंग कयो आहे कंट्रास्ट कयो आहे सब कुछ कयो और बहुत अच्छे लग रही हैं आपका कलर सोफे के साथ मैच हो रहा है और मेकअप भी मैच हो रहा है बहुत अच्छी लग रही है आऊं जे पासा त फ्री थी जा ऐं अची उमे जे पासे में थी विया उमे आऊं त असां दोस्ती करण आई है हां बिल्कुल हाँ सामा ये बॉल खड़ी आई हैं हाँ ये देखें पहले मैं लेके आई थी बॉल मैंने कहा दिल चाह रहा है खेलने का लेकिन ये कि आज खेलेंगे नहीं आज आपको खेल ही खेल में सिखाएंगे कि अपने प्रेशर पॉइंट्स के थ्रू किस तरह से अपनी ओवरऑल अपनी बॉडी को किस तरह से हम फिट कर सकते हैं कैसे ये देखिए ये छोटे छोटे बॉल्स हैं ठीक है इसको क्या करते हैं कि हम रेगुलर बेसिस पे जो है इसको हम प्रेस करेंगे इस तरह से ये और आपको खुद फील होगा कि आपकी बॉडी के अंदर कहाँ कहाँ जो है आपके पॉइंट्स ये दब रहे हैं और आपको सुकून मिल रहा है आपको जो है जैसे आप सिकाई करें टकोर मिल रही है ठीक है क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारे दोनों हाथों में दोनों पाँव में हमारी पूरी बॉडी का सिस्टम रख दिया है और प्रेशर पॉइंट्स भी हैं इसे नेचुरोपैथी कहते हैं और ये आप इसको जब आप प्रेस करते हैं तो ये पूरी आपके जितने आपके यहाँ पे ऑर्गन्स हैं आपकी बॉडी के यहाँ प्रेशर पॉइंट्स है उसके तो ये ऑर्गन्स ये रिफ्रेश होते हैं ठीक है ये दोनों हाथों से दिन में आप इसको जितना भी आप करना चाहें आप कर सकते हैं क्योंकि इसमें कोई ऐसा रूल नहीं है कि आपने खाना खाया है नहीं खाया आप जब जब आपके पास टाइम है आप करें इस टाइमिंग का नहीं है आप टाइम जी बिल्कुल जब जब क्योंकि ऐसा अक्सर औकात होता है जैसे अभी मौसम चेंज है हाथों सुन हो जाते हैं आपको पता नहीं चलता और ब्लड सर्कुलेशन हमारी सही नहीं होती है क्योंकि थोड़ी कम हो जाती है ब्लड सर्कुलेशन
तो ये सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है उन लोगों के लिए जिनके हाथ और पाँव फ्रीज हो जाते हैं, सुन हो जाते हैं, क्योंकि उस तक आपके वो छोटी छोटी वेन्स होती हैं आपके हाथ और पाँव की, उसमें जो है ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं जाता। तो ये बेस्ट जो है चीज़ है, इसको आप जो है जब आप प्रेस करेंगे इस तरह से, तो आप जो है अपने पूरी बॉडी का जो है ब्लड सर्कुलेशन आपका सही होगा। इसी तरह से ये तो हाथ के प्रेशर आप दबा रहे हैं तो ये ऑर्गन्स दब रहे हैं, तो इसी तरह से आपने पाँव, जैसे ये पाँव है, आपने ये नीचे रखा इसको बॉल को, ठीक है, आपने इस तरह से इसको प्रेस किया, ठीक है, अपनी पाँव को, ठीक है। तो ये ऐसी चीज़ है कि आप जब ये कर रहे होंगे आप देखिएगा आप इतना पुरसुकून होंगे, रिलैक्स होंगे। और ख़ास तौर से पाँव के लिए तो मैं ये कहती हूँ कि ख़ास तौर से जो लोग स्ट्रेस में होते हैं, जो लोग पूरा दिन काम कर करके थक जाते हैं, रात को सोने से पहले ये वाले प्रेशर पॉइंट्स दबा लें और बॉल के थ्रू इस तरह से कर लें, अपने प्रेशर दे दें अपने पाँव में इस तरह से, तो यकीन करें उनको बहुत सुकून मिलेगा। अगर साइमा वेलन टूटी तो पवे वो आज को माही लगता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, ये भी हो सकता है। और ये आई वेलन खड़ी था या है तो ये बच्चों वाला है। अब जाहिर सी बात है वो किचन से उठा के तो मुझे बताती थी, मेरे पास एक टुट्टा पुट्टा पड़ा हुआ था, मैं ले आती। तो मैं क्या करती हूँ, मेरा जब बेलन जो है वो हो जाता है, पुराना हो जाता है, खराब हो जाता है, या पुराना या टूट जाए, तो उसमें क्या होता है कि ये बेस्ट एक्सरसाइज है आपके हाथों की, और इसी तरह से आप अपने पाँव से भी कर सकते हैं। तो ये भी आपके प्रेशर पॉइंट जो है इसमें प्रेस हो रहे हैं। इसको पेन को भी पकड़कर आप इस तरह कर सकते हैं। हाँ, पेन थोड़ा सा पतला होता है तो प्रेशर सही नहीं आएगा, तो ये थोड़ा सा मोटा है। थोड़ा मोटा होना चाहिए। तो अगर घर में जो बेलन है अगर उससे करेंगे, पाँव से अगर वो भी थोड़ा पतला वाला बेलन, वो मोटा वाला बहुत नहीं कि हाथ से निकल जाए। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन जब ये करेंगे वो भी हाथ में आ जाता है वैसे वो भी हाथ में आ जाता है। तो ये करने से आप यकीन करें आप अपने ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर कर सकते हैं, आप फ्रेश हो सकते हैं और आपकी एनर्जी एकदम से बूस्ट होगी। क्योंकि जब हमारा ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं होता, आप सुस्त होते हैं, आप फ्रेश फील नहीं करते, आपका मूड डल होता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हैं। जब आप ब्लड आपका सही काम कर रहा होता है, सही जगह पे जा रहा होता है, तो आप बहुत अच्छा फील करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से जब आप ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ये घर में रखें, बच्चों के से कभी कभार ले लिया करें, वो खेलते हैं, थोड़ा सा आप भी खेल लिया करें अपनी सेहत के साथ, लेकिन हेल्दी वे में, ठीक है, तो बहुत अच्छा लगेगा। इसी तरह से पाँव में भी यही इसी तरह से कर लिया करें। ये बेलन है लेकिन वो मैं कहती हूँ वो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। बेलन नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो मारने के भी काम आता है, लेकिन वो एक जोक भी है ना, बड़ा मजे का, वो सुना होगा, सबने सुना होगा, मैं नहीं सुना सकती, बड़े मजे का जोक है। तो लेकिन ये कि इससे अगर आप करेंगे ये वाली एक्सरसाइज तो बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये मैंने पॉल का बताया, और ये अगर बड़ा वाला होगा जो घर में जो हमारा यूज में नहीं होता, वो उससे करेंगे तो और ज्यादा अच्छे जो है इसके बेनिफिट्स मिलेंगे। ये हो गया। और इसके अलावा भी कोई चीज और है? नहीं, ये बॉल है। और ये देखिए बॉल से हम कितनी एक्सरसाइज ये करते हैं। ये तो हाथों की मैंने बताई। अगर जिन लोगों के बैक में पेन है, आप लेट जाए, अगर किसी के है तो वो उनको लिटा दें इस तरह से, और उनके बैक पे जो है ये बॉल के थ्रू, जैसे ये आपकी ये बैक है तो इसमें आप क्या करें, इस तरह से आप कोई जैसे किसी को बैक पेन है तो उसमें उनको लिटा के और आप खुद अपने हल्के हल्के हाथों से उनका बैक का मसाज करें इस ये बॉल से, तो आप देखेंगे कि वो इतना रिलैक्स फील करेंगे। और थोड़ा सा उस जगह को थोड़ा सा ऑयल से थोड़ा ग्रीस कर सकते हैं ताकि वो उनको थोड़ा कोई खराश वगैरह ना आ जाए, कोई उनको ड्रेन उनकी स्किन खराब ना हो। तो उससे क्या होगा कि ये कि आपकी बैक का पेन जो है वो भी चला जाएगा और बहुत रिलैक्स फील करेंगे। इसी तरह से बॉडी के किसी भी हिस्से में आपको पेन है, मैं लास्ट टाइम भी बता चुकी हूँ, आप खुद से भी कर सकते हैं। अगर घर में कोई ऐसा बंदा है कि जो आपका बहुत ख्याल करता है, उससे जरूर करवाएं आप ये वाला काम। जबरदस्त, ठीक है। अच्छा, टिप ऑफ द डे टिप ऑफ द डे ये है कि जैसे बालों का सबसे ज्यादा इशू है हम सबको ही, खवातीन को खास तौर से, कि बाल फ्रिजी बहुत हो जाते हैं एकदम से, जैसे करंट लग जाता है, ठीक है। उसके लिए क्या है कि जब भी आप नहाने के बाद मुझे चाय दे दीजिएगा, शैम्पू करें और कंडीशनर करें, उसके बाद क्या करें, कोकोनट ऑयल है उसको 3 से 4 ड्रॉप्स लेके हल्का सा पानी के साथ उसको वेट करें इस तरह से, और थोड़ा सा अपने हाथों से इस तरह से रब करें और हल्के हल्के हाथों से इस तरह से उसको जो है अपने बालों में लगा लिया करें, और इस तरह से पूरे हाथ इस तरह से बालों में करेंगे, आपका फ्रिजीपन चला जाएगा और जो वो आपके बाल उड़ते हुए नजर आते हैं वो नहीं उड़ेंगे। तो ये बहुत जबरदस्त। मेरे ख्याल से हम चलें काउंटर की तरफ
और थैंक यू सो मच साइमा, ॾाढो मज़ो आयो, ॾाढो सुठो लॻो। ऐं रोज़ नयूं ॻाल्हियूं सुठियूं ॻाल्हियूं ॿुधाईंदी आहे साइमा साहिब जी, इहा सुठी क्वालिटी आहे। ॿियो कुझु नथो मिले त ॿारनि जूं शयूं जेके उछलायल हूंदियूं आहिनि, पिटियल हूंदियूं आहिनि, पर आउं तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां त जेको बि कयो हिकिड़ो कमु कंदा कयो, ॿारनि वारियूं शयूं आहिनि, अगरि जिन जे घर में ॿार कोन्हनि उहे त ईज़ी रखंदा आहिनि, न त ॿारनि जी शयूं ॿार खणी वेंदा आहिनि ऐं पोइ असां ॻोल्हींदा रहंदा आहियूं। ख़ैर उहा बि एक्सरसाइज़ आहे। हाँ, छा था ॿुधायो? अच्छा, हम आज बनाएंगे पहले तो बॉडी पॉलिश। ओह वाओ, मतलब वेदर चेंज हो चुका है और सर्दियां आ चुकी हैं। अच्छा, बॉडी पॉलिश इसलिए मैं बॉडी के ऊपर ज़्यादा फोकस करती हूँ। हम चेहरे का बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन जहाँ बॉडी की बात आती है हम भूल जाते हैं, और फिर जब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है तो फिर हम कंप्लेन करते हैं कि जी बॉडी में ये इशू हो गया, स्किन ख़राब हो गई या डार्क हो गए पार्ट्स। तो उसके लिए जो है स्किन डेड हो गई है, इनग्रोन अपना जो हेयर्स होते हैं वो शुरू हो गए हैं, उन सब के लिए बॉडी पॉलिश बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बॉडी पॉलिश बहुत ही सिंपल सी हमने करना क्या है, मैं आपको बताऊँ सायरा कि सबसे पहले हमने हल्दी ली है। ओके, हल्दी हमने तकरीबन हाफ स्पून ले लीजिए, ठीक है। इसमें हम डाल रहे हैं, ये है वर्स फूल होता है जिसे साफरान की तरह है, आपको दिखा दूं। ओके, हाँ वही मैं सोच रही थी कि जाफरान की तरह लग रहा है। नहीं, जाफरान तो खैर बहुत महंगा होता है। हाँ। वर्स है, ये भी डाल रहे हैं 1 स्पून, और इसके अंदर हम शहद मिलाएंगे। ओके, वाओ, पेस्ट बनाने के लिए। अच्छा, अगर किसी की स्किन जैसे जिनको मोटापा भी है या जिनको लगता है उनकी स्किन लूज हो रही है या अजीब से ना रफ सी, बहुत ज़्यादा रफ हो रही है, तो वो इसमें कॉफ़ी मिला सकते हैं। ओके, कॉफ़ी बहुत ज़बरदस्त स्किन पॉलिशर का काम। अच्छा यार, उसका कलर लग जाता है तो ड्रेस कभी भी नहीं लगेगा। अब देखिए, आपने वो थोड़ा पाउडर की तरह थोड़ा सा मिलाना है ना। आपने इसमें 1 स्पून कॉफ़ी डालनी है। ओके ओके, और ये लेवेंडर ऑयल है। लेवेंडर, ये फुल क्रीम बन रही है ना। हाँ, तो इसमें नहीं होगा। ये लेवेंडर ऑयल जो है ये आपने डालना है ½ टीस्पून। अच्छा, इसको मिक्स करके ये क्रीम जो है लगा, मतलब ये पेस्ट बना है, इसको लगा के कुछ सोना नहीं है, इसको नहाने से पहले बॉडी पे लगाना है, इसका मसाज करना है। दुल्हनों के लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा। वैसे सर्दी का भी टाइम है, दुल्हनें भी अभी शादियां भी हो रही हैं। वाह वाह, घर में। और आपने पूरे बॉडी का मसाज करके देन बिल्कुल गर्म पानी से नहा लेना है। वाह। और नहाने के बाद थोड़ी सी ग्लिसरीन लेके, और वो पूरी डैम्पन बॉडी या जो गीली बॉडी होती है, सीली बॉडी होती है, बिल्कुल खुश्क नहीं होनी चाहिए, उसके ऊपर उसको हल्का सा ग्लिसरीन लगाएं और तौली से साफ कर लें। वाह। तो आप खुद कहेंगे कि जैसे आपने किसी सैलून जाके जो है पॉलिश करवाई, बॉडी पॉलिश। अच्छा, ये फेस पे हम नहीं लगाएंगे, ये हमने बॉडी के लिए बनाया है। फेस के लिए कुछ चीज़ों का रेशो डिफरेंट होता है। ओके, हम जैसे कॉफ़ी हमने इसमें ऐड की है, हमने इसमें लेवेंडर ऑयल की मिकदार बहुत ज़्यादा ऐड की है। अगर इसको हम फेस के लिए, चेहरे के लिए बनाएंगे तो उसमें हम कॉफ़ी की मिकदार कम करके उसमें दही या मलाई का जो है ना एडिशन इस्तेमाल करें। बिल्कुल। तो ये हमारे जैसे बाल भी रिमूव हो जाते हैं ग्रेजुअली। ओके, एक दफा में नहीं, वो तो कभी भी आप हल्का हल्का मसाज करते रहेंगे तो जो हल्का हल्का रुआं है वो आपका टूटता रहेगा। और आहिस्ता आहिस्ता जैसे यंग एज में शुरू कर दे तो बच्चियां जो जिनको बाद में जाके वैक्सिंग या जो लेज़र के ऊपर जाना पड़ता है, अगर वो रेगुलर ये पॉलिश करना शुरू कर दे तो भी उनका जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है रुआं खत्म हो जाएगा। और इसमें दूसरी चीज़, अगर रुआं ख़त्म करना है या जो बहुत ज़्यादा हेयरी बच्चियाँ वगैरह होती हैं उनके लिए इसमें बेसन ऐड कर दें। ओह वाह। बेसन, हल्दी और शहद का। अच्छा, फेस पे यूज करना चाहिए डेली, उससे भी रिमूव होते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। फेस के लिए सारा डेली यूज नहीं होगा। अगर आप रुआं के लिए भी कर रहे हैं या एज अ पॉलिशर भी कर रहे हैं, आपने सिर्फ हफ्ते में 2 बार करना है। जब बाल टूटेगा तो वहाँ पे हल्का सा दाना बन जाता है, स्किन रैश हो जाती है। अगर आप उसको रोजाना करेंगे तो वो आपके स्किन को रैश कर देगा, स्किन डैमेज हो जाएगी आपके। तो आपने हफ्ते में सिर्फ 2 बार करना है। हल्के फुल्के दाने, बारीक दाना निकलते हैं तो इट्स नॉर्मल, उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं। टोनिंग कर लें, रोज वाटर लगा लें, आइसिंग कर लें, लेकिन हफ्ते में 2 बार, 3 से 4 दिन का गैप हो, तो आप देखेंगे कि आपके जो रुआं है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, नेचुरली ब्लीच भी हो जाएगा और पॉलिश तो है ही। जबरदस्त। और क्या चीज़? अच्छा जी, हम आज बना रहे हैं स्लिमिंग ऑयल बॉडी को। जी, स्लिमिंग ऑयल हम बना रहे हैं। अच्छा, इसके लिए जो है मैंने काले तिल का तेल लिया है। ओके, ठीक है। इसके लिए आप तेल जो है काले तिल की जगह सरसों का तेल भी ले सकते हैं। और उसके जो बेस्ट है वो काले स्याह तिल का तेल है, सरसों का तेल है। और उसके अलावा जो अगर किसी की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो वो फिर जो है ना बादाम का तेल या जोजोबा ऑयल लेंगे, लेकिन बेस्ट आपका सरसों का तेल या स्याह तेल का तेल है। आधी प्याली हमने स्याह तेल का तेल लेना है। इसमें ये है अनार के फूल, अनार के फूल है और इसमें छिलका मैंने मिक्स किया। अनार के फूल सो क्यूट यार, ही दिसो अनार जा गुल दिसो, ओ ही दिसो ही कितना क्यूट है यार। ये फेस के लिए, इसके लिए, बॉडी के लिए बहुत इफेक्टिव होते हैं। ये इस तरह से
अनार के फूल है ना? पीछे से अब मैं दिखा रही थी तो उसका ग्रीन भी नजर आ रहा था, ग्रीन भी उसका बड़ा प्यारा, सो क्यूट यार, ये तो सजाने जैसे हैं। पूरे फूलेंगे, अरे वाह, पॉटफ्लोरियम के अंदर डल रहे होते हैं, है ना? अच्छा ये अनार के फूल आपने इसके अंदर, अच्छा इसमें अनार के फूल के साथ मैंने थोड़ा सा इसका छिलका भी क्रश किया हुआ है। अनार का फूल और अनार का छिलका दुनिया की सबसे ज्यादा एस्ट्रिंजेंट पावर लिए हुए होता है कि तेजी के साथ जो ना श्रिंक करता है, टाइट करता है। ठीक है, इसको जो है अनार के फूल हम डालेंगे 1 स्पून और अनार का छिलका 1 स्पून डालेंगे। अच्छा अनार तो अभी ताज़ा है तो आप जो छिलका है उसको संभाल के रख लीजिए। और ये फूल पंसारी के पास मिल जाते हैं आराम से। तो आपने जो है ना अनार के फूल लेने हैं तकरीबन 1 स्पून या 1 टेबल स्पून ले लीजिए और छिलका जो है आधे अनार का छिलका जो है इसमें डाल लीजिए 1 प्याली तेल के अंदर, अगर फ्रेश छिलका है। और अगर सूखा हुआ छिलका है तो तकरीबन 2 टेबल स्पून छिलका ऐड कर देंगे। अच्छा ये दोनों चीज डालने के बाद तेल में अब डालेंगे आप आधी चाय की चमची काली मिर्च। वाह, ये सब चीजें मैं साबुत डाल रही हूँ। ठीक, इसमें जो है गोंद आप ले लीजिए, गोंद जो है जो नॉर्मल गोंद मिलती है, गोंद कुंदर भी ले सकते हैं, गोंद कमरकस भी ले सकते हैं। ये आपका कैमरा ये गोंद है, ये इस गोंद को हम डालेंगे, ये गोंद इस तरह से मिल जाती है, इसको हम डाल देंगे 1 स्पून। ये वही जो खाने में भी और ये वही चीज है। और उसके बाद हम डालेंगे माजू। माजू सब्ज एक हर्ब है, इसको हम जो है तकरीबन 3 से 4 अदद, इसको पाउडर ले लीजिएगा तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा, ये हम इसमें डाल देंगे। अच्छा ये जो तेल है, ये क्या चीज डाली आपने? माजू सब्ज, माजू ग्रीन सब्ज माजू। अच्छा ये माजू सब्ज आप दिखा दीजिएगा इसका शेप कैमरा पे। ये थोड़ा सा मैंने साफ किया हुआ है, वरना इसके ऊपर थोड़े से कांटे लगे हुए होते हैं, मतलब थोड़े से दानेदार दानेदार सा होता है ये, इस तरह से ये। अच्छा पिसे हुए क्या चीज होनी चाहिए, गोंद या ये चीज? माजू। माजू पिसे होने, गोंद तो मेल्ट हो जाएगा। ओके, हम गरम करेंगे तो पिघल जाएगा। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे दालचीनी का तेल। ओके, ओ दालचीनी का तेल, वाओ। तकरीबन दालचीनी का तेल डलेगा आधा, तासीर जो है थोड़ी गर्म होती बहुत ज्यादा। अच्छा इसकी यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूंगी, दालचीनी का तेल जो भी इस्तेमाल कर रहा है उसको पहले थोड़ा सा चेक करना है, पेस्ट टेस्ट करना है कि ज़रा सा तेल लेके फोरआर्म पे लगा लीजिए, कान के पीछे लगा लीजिए और उसको तकरीबन 3 से 4 घंटे छोड़ दीजिए। अगर कोई सेंसिटिविटी है तो फ़ौरन स्किन को रेड कर देगा। जैसे लाइक अगर अभी मैं लगा लूँगी तो मैं पूरी स्वेल हो जाऊँगी। मुझे लाइक बताने का मकसद है कि एलर्जी है, आपको नहीं पसंद। आपको अगर एलर्जी है तो दालचीनी का तेल इसमें मत मिलाइएगा। दालचीनी का तेल इसलिए मैं क्लियर करती हूँ कि बहुत तेज होता है, इसका फायदा बहुत है, लेकिन अगर आप जिसको रास है जिसको नहीं है, और अगर ऐसा इशू है तो फिर सिर्फ दालचीनी डाल दें। ओके, दालचीनी का तेल बहुत तेज होता है, नहीं तो फिर आप दालचीनी डाल देंगे। अच्छा ये तमाम चीजें डालने के बाद सारा इसको हमने पकाना है। ओके, अच्छा अब ये जो आपने कहा कि इसको माजू को पीसना है, तो अब ये तो इसमें साबित है, अब इसको क्या करेंगे? नहीं ये तो अभी मैंने साबुत डाला। अच्छा वैसे आप बताने के लिए देखिए घर में पीसना भी इसको बहुत मुश्किल होता है, पंसारी से पिसा हुआ लीजिएगा। अगर आप चाहेंगे कि जी मैं घर में पीस लूंगी तो समझे मशीनें टूट गई आपकी, आपके ब्लेंडर वगैरह सब टूट जाएंगे, उसके ब्लेड खत्म हो जाएंगे। हाँ, तो इसके लिए है कि आप पंसारी से पिसा हुआ ले लीजिए। अच्छा ये तमाम चीज़ें डाल के आपने चूल्हे पे हल्की आंच पे रख के उसको पकाना है। जब आप पकाएंगे, देखिए काली मिर्च आपने साबुत डाली से कुछ भी नहीं होगा, जल जाएगी ये। वो गोंद आपका पिघल जाएगा इसके अंदर, बाकी जो चीज़ें हैं आपका अनार का फूल और छिलका वो सब इसमें मिक्स हो जाएगा। जब तमाम चीज़ें जल जाएंगी तो इस तेल को ठंडा करके रख लीजिए, मतलब ठंडा करके छान लीजिए और इस तेल की आपने मालिश करनी है रोज़ाना बेसिस पे। मालिश सख्त हाथ से होगी। जो टमी का एरिया है या वो जो पार्ट्स हैं जहाँ पे आप रैप कर सकते हैं, लाइक आपके आर्म्स हो गए, आपकी थाइज हो गई, आपके पेट, आपका टमी का एरिया हो गया, उसके ऊपर प्लास्टिक की शीट रैप कर लें आधे घंटे के लिए और उसके ऊपर गर्म कपड़ा लपेट लें। ये तो बहुत ही जल्दी काम करता है, लाइक किसी मशीन की तरह काम करता है। और नहीं तो आपने रोजाना इसका मसाज करना, इतनी देर कि आपको हीट फील होनी चाहिए, गर्माइश फील होनी चाहिए, और देन उसके बाद आप छोड़ दीजिए। लेकिन इसको लगा के एसी में एक तो नहीं लगाना है, लगा के ठंडी जगह पे या एसी में बैठना नहीं है। थोड़ी देर आपकी बॉडी को टेम्परेचर आपका बढ़ना चाहिए, आपको गर्माइश फील होनी चाहिए, तो वो फैट को कम करेगा और आपकी बॉडी स्लिम होना शुरू हो जाएगी। स्पेशली रात के टाइम जब हम काम काज उतार कर और फिर बैठते हैं, अगर सर्दी है तो हीटर चल रहा होता है किसी के घर में, ठीक है, वरना तो हम कंबल में। लेकिन देखिए रात को मैं इसलिए नहीं कहूँगी कि अभी तो चलो सर्दियाँ हैं, समझ में आ रहा है हीटर है या हमने कंबल ओढ़ लिया है, लेकिन गर्मियों में मोस्टली लोग एसी चला रहे होते हैं। हाँ। तो दिन का टाइम जो है वो बेस्ट होता है कि आपने लगाया और उसके बाद आपने कपड़ा, मतलब जो क्लिंग शीट लपेट के अपने कपड़ा लपेट लिया, टॉवेल रैप कर लिया, आप अपना काम कीजिए,
उसमें आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी, आपने कुकिंग करनी है, घर की सफाई सुथराई करनी है, जो भी करना है, अपने वॉक वगैरह करनी है, 1 घंटे के बाद उसको खोल दीजिए, उसके बाद आप नहा भी सकते हैं, फर्क पड़ जाएगा। ये बहुत तेजी के साथ जो है ना इन चीज़ को आपका कम करता है। स्लिमिंग ऑयल आपकी जो स्किन लूज हो रही है उसको टाइट करता है और स्किन को फॉर्म करना शुरू कर देता है। ज़बरदस्त, केॾियूं सुठियूं ॻाल्हियूं ॿुधायूं आहिनि ऐं पंहिंजो यार अहिड़ियूं शयूं अगरि घर जे टोटका थी वञनि त छा खपे, बचत बि थी वेंदी। सो असां मुंहिंजे ख़्याल सां वेहणु खपे या असांखे साई खणणु खपे। अच्छा अची वञो पंहिंजो उमेद थोरो इन ते वरी कस कंदासीं। सो कचहरी थींदी। सो शयूं ॾाढियूं सुठियूं ॿुधायूं आहिनि, चांहि मूं तकड़े तकड़े पी वरिती, छो में कम में मसरूफ़ हुई। सो अच्छा आओ मुझे म्यूजिक पसंद है? हाँ, सुनने की हद तक, गाने की हद तक। मूंखे पहिरीं पको करे मुंहिंजे ख़्याल सां असां सुल्तान खे बि चऊं त अची वञे असां वटि, ठीकु आहे न? त सुल्तान तव्हां माइक शाइक खणी करे तव्हां तयारी कयो जेसिताईं असां कचहरी कयूं, ठीकु आहे न? ऐं तंहिंजे करे हैंड माइक मूं वटि पियो आहे। सो अच्छा अच्छा कॉन्सर्ट वगैरह में जाती है, कोई पसंदीदा सिंगर भी होगा? बिल्कुल, आतिफ असलम, आबदा परी में। अच्छा मिली हैं आतिफ से वैसे? नहीं, कॉन्सर्ट्स में गई हूँ। कॉन्सर्ट्स में गई हैं। मुझे भी याद है, मुझे भी काफ़ी टाइम हुआ है, एक हमारे पीटीवी का ही था एक कॉन्सर्ट था जिसमें उसने आकर परफॉर्म किया था, बहुत अच्छा है। हाँ, अल्लाह ने बड़ा उस पे कर्म किया हुआ है। सजाद अली बहुत अच्छी आवाज़ है माशाल्लाह। अली हैदर भाई से मिली हुई, हमारे जो थे जुनैद शमशेद थे माशाल्लाह, उनका जुनैद भाई से मिले हुए। तो जो है मतलब वाकई सही बात है, ये वो हमारे लेजेंड से आबदा परवीन हो गई। अच्छा इस वक्त सनम मारवी भी बहुत टॉप पे जा रही है, बहुत अच्छा गा रही है और अल्लाह ने उनको भी कहते ये सब मेरे अल्लाह की तरफ से होता है, हम किसी का कोई चीज छीन नहीं सकते मेरे ख्याल से। इस पे आप क्या बिलीव, कितना बिलीव है आपको इस चीज पर? देखिए जो हुनर है वो तो आप सीखने से आपको हुनर मिलता है, लेकिन कुछ चीज़ें जो कि अल्लाह की तरफ से दी हुई होती हैं, जो गॉड गिफ्टेड होती हैं, जिस गाने की सलाहियत आप सिंगिंग सीखना चाहें सीख सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें गॉड गिफ्टेड होती हैं, उसको कोई नहीं छीन सकता। और जिसे अल्लाह देना चाहे उस पर आपको मुकाबला भी नहीं करना चाहिए, कि अल्लाह की तकसीम पे हमेशा राज़ी रहना चाहिए कि वो जिसको दे रहा है उसको पता है किसको कितना देना और कहाँ देना है। हाँ। हम लोग सोचते हैं कि शायद उसको गलत मिल गया, उसको तरक्की गलत मिली है, उसकी जगह मुझे या मेरी जगह या किसी और को होना चाहिए, तो हम जज करने वाले कोई नहीं होते। पता नहीं उसका अदा यही है अच्छी हो, भले वो इतना आलिम फाजिल नहीं है पढ़ाई में लिखाई में, लेकिन उसका अंदाज इतना अच्छा है कि बस वो अल्लाह ने उसको मुंतखब किया। हमारी औकात नहीं होती उसको गिराने की कोशिश ना करें, हम उसको डिफेम करने की कोशिश ना करें, इसलिए कि ये जो अल्लाह की तकसीम पे राजी हो गया तो उसको अल्लाह ताला ने दुनिया की हर चीज़ अता कर दी। अच्छा मीडिया में दोस्ती है किसी से? सबसे कोई मतलब स्पेशली नहीं, दुश्मनी तो अल्लाह ना करे, आपकी नेचर ही बताती है कि हो ही नहीं थी, इतनी स्मूथ और इतनी अच्छी नेचर है। आपकी पोस्ट भी देखी जाती है तो उस पर भी अंदाजा होता है, तो किसी से बहुत ज्यादा कि भाई इससे मेरी क्लोज फ्रेंड है ये मेरी, थोड़ा आप उसके बारे में भी शेयर करें। दोस्ती जो है ना बड़ी कीमती चीज़ है, और दोस्त वो होता है जो उस वक्त आपका दोस्त बनता है जब आप कुछ नहीं होते। हाँ, तो वो आपकी वो साथ रहे। यस, वो बचपन की दोस्तियाँ होती हैं, जब आपको कुछ भी नहीं होते ना, उसको ये नहीं पता होता कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपने आगे चल के क्या बनना है, बनने भी है कि नहीं बनना, हमें कुछ नहीं पता होता। दोस्ती प्योर होती है। एग्जैक्टली। तो मेरी वो दोस्ती चल रही है। अच्छा। और मीडिया में अगर कोई दोस्त के हवाले से नाम ले रहे तो वो माया खान, माया, उसके अलावा कोई नहीं। वो भी बड़ा खुला डुला बहुत अच्छा बोलती हैं, बड़ी हमारा मीडिया से रिलेशन नहीं है, हमारा मतलब पहले से तो नहीं है, मतलब मीडिया में आने के बाद होता है, लेकिन हमारा जो नेचर समझ आ गई। नेचर या हम एक दूसरे को समझते हैं, हम लोग समझ लें कि हम कहते हैं कि वो बिल्कुल बहनों वाला रिश्ता है। हाँ, जो मेरी स्कूल कॉलेज की फ्रेंड्स हैं, लाइक वो वही रिश्ता है, हम में कोई पर्दा नहीं है और हम में कोई मतलब कोई वो चीज़ नहीं कि इसके पास ये है तो दोस्ती है। नहीं जगह है जैसी है, नहीं है अच्छा है बुरा है, वो हमारा हाँ अपना नसीब। अच्छा वैसे ये बात भी सच है, वाकई सही बात है कि एक जो कॉलेज स्कूल से बनते आए उनमें से भी पता नहीं कितने होते हैं जाके वो झड़ते पत्ते, पेड़ में से पत्ते झड़ते जाके जो बचते हैं वही रह जाते हैं। अच्छा आगे चलकर भी आपकी अपनी एक ये नहीं है कि आपके टीनेज की फ्रेंड्स हो, जैसे बंदा बड़ा होता है उसमें भी एक दोस्तियां हो जाती हैं। दोस्तियां हैं, लेकिन आपको शायद हैरत होगी, जो मेरी अगर प्योर फ्रेंड्स अगर देखें तो मेरी गिनती के 5 दोस्त हैं। अगर मैं हमें आज से नहीं कब से काउंट करें वो 5 ही रह जाते हैं। हाँ। तो उसमें एक माया और एक और फ्रेंड है, वो बात के हैं, और वो ऐसे हैं कि शायद मुझसे ज़्यादा वो मुझे जानते हैं। हाय, मतलब मैं सोच भी नहीं सकती वो कहाँ तक वो मुझे जानते हैं।
और बाकी जो हैं वो वही कॉलेज की फ्रेंड्स हैं जिनको तकरीबन 35 इयर्स हो गए माशाल्लाह से। लेकिन ये बात है में कि इस फील्ड में भी आकर कुछ क्योंकि पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, सब बहुत अच्छे हैं। हाँ। देखिए मैं अगर लिस्ट नाम शुरू करूंगी तो आप जिसका नाम लेंगे वो सब दोस्त है, सब दोस्त हैं। और सबसे लेकिन वो जो अंदर वाली बात बताई ना, वो कोई एक या दो होते हैं और वो दिल से बनते हैं, उनको बनाना नहीं पड़ता। अच्छा ये इत्तेफाक की बात है कि मैं कहूँगी मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लकी हूँ कि मीडिया में भी मुझे तकरीबन 9 साल हुए आए हुए, और जितने लोग हैं आप किसी को भी उठा के बात कर लें वो हमेशा गुड वर्ड्स में बात करेगा और इतनी मोहब्बत मिलती है। मैं सिर्फ एक कॉल करती हूँ, कोई ये तो मुझे अंदर से भी आवाज आ रही है कि इस मामले में बड़ी उम्र लकी है माशाल्लाह, सब रिस्पेक्ट करते हैं। यो तरीक़ेकारी या सच्ची ॻाल्हि आहे, तव्हां छा था ॾियो इहो शइ ॾिसो, इहो छॾे ॾियो त के छा ॾिनो, तव्हां पाण सुठा आहियो त ॻाल्हि थी वञे। सो असां छॾे वरितो आहे त कुझु दोस्ती वस्ती त यादि आहे गानो? जी दोस्ती तो ना, पर यो है तो काफी स्लो सॉन्ग्स थे तो हाने कुछ फास्ट ओके डन है ना, थोड़ा सुन लेते हैं। कह देना आँखों से, समझ लेना बातों से, कोई तो रहता है सांसों में। कल तक था मैं अकेला यादों में जाने जा, आज तू पास है। मैं अब और किसी से क्यों मिलूं, जाने जा आज तू साथ है। तेरी ही सूरत है आँखों में, कह देना आँखों से, समझ लेना बातों से, कोई तो रहता है। जड़े से जो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, जड़े से जो घुरे त गुलड़ा टिड़न था। सुबह जान मारंग डाढ़ा वड़न था, सुबह जान मारंग डाढ़ा वड़न था, सुबह जान मारंग डाढ़ा वड़न था। मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल। गुलड़ा टिड़न था, जड़े से जो घुरे त गुलड़ा टिड़न था। सुबह जान मारंग डाढ़ा वड़न था, सुबह जान मारंग डाढ़ा वड़न था, सुबह जान मारंग डाढ़ा वड़न था। मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल। वेलकम बैक। असाची में आई हूँ तकड़ तकड़ में
असां ब्रेक में वॾा भंड कंदा आहियूं, उहे भंड ईंदे रहिजी विया। मज़ाक में कयो सुल्तान खे चयमि त गानो ठा ॻायूं ऐं इंजॉय था कयूं ऐं टिकटॉक ते वीचारो वञा ॻाए पियो, थोरो हलियो मुंहिंजो कटिजी वियो, वीचारी जो गिटार बि कढायूं, पर हलो ठीकु आहे, सही आहे, थोरो बची त वियो। ऐं असां वेलकम था कयूं, आपदा ॿाहिरि अची वञ, पोइ आउं वेलकम कंदसि, न मुंहिंजी मुलाक़ात कोन्हे। हा आउं बि सोचां पई त आउं थी वञा आपदा सां गॾु, साड़ केॾो हूंदो आहे माइन खे, अल्लाह मूंखे त ख़ासि तौर ते आपदा खां साड़ थी वियो आहे। ॾाढी सुठी, अॼु मूं चयो त आउं गॾु बीह थी रहां आपदा सां गॾु, जेसिताईं असांजो गेस्ट मेकअप रूम में आहे, अची वियो आहे। सो हुनखे माइक पियो लॻे त मुंहिंजो जेसिताईं मेकअप खां माइक ताईं जो सफ़र गुज़री हिते ताईं अची वञे, जेसिताईं छा पिया सेखारियो? अॼु बि ॾाढी हेल्दी ड्रिंक आहे ऐं हे इनखे ड्रिंक त ख़ैर हे आहे ई, पर हे बाक़ाइदा हिन सां तव्हां पेट भरिजी वेंदो तव्हांजो, छो त असां हिन में ऐड था कयूं छा चवंदा आहिनि सिंधीअ में खजूरनि खे? हो खजियूं खजियूं असां खजी उहा कच्ची थोड़ी हूंदी आहे, हा कतल त अॼु असां हिन में कतल शामिल था कयूं, हुन सां गॾु असां हिन में खीर ऐड कंदासीं, ऐं छो त असां वटि मिठियूं ज़बरदस्त कतल आहिनि त असां अॼु हिन में खंडु नथा शामिल कयूं, ज़रूरत ई कोन पवंदी, ऐं ॾाढी हेल्दी आहे। उअं त हो तमामु घटि माण्हू आहिनि जंहिंखे वज़न वधाइणो आहे, पर जेकॾहिं कंहिंखे वज़न वधाइणो आहे त उन्हनि जे लाइ बि हे ड्रिंक तमामु सुठी आहे, रखियल चांवरनि सां गॾु ऐं आलूनि सां गॾु, बिल्कुलु बहितरीन आहे। ऐं ख़ासि तौर ते उहे असांजा ॿार जेके घटि खाईंदा आहिनि, जंहिंजा घर वारा परेशान रहंदा आहिनि, त तव्हां उन्हनि खे मॉर्निंग में इहे कतल वारो जेको खीर आहे उहो पीआरे सघो था, त उन्हनि जी न्यूट्रिशन वैल्यू बि तमामु पूरी थी वेंदी। ऐं कतल जेका आहे सा हिकिड़ी ॿ कतल जेकॾहिं तव्हां खाओ था त मानीअ जे बराबरि आहिनि। इहो त आहे ज़बरदस्त। So इनखे असां बस ब्लेंड कंदासीं, थोड़ा मां इन में बादाम ऐड कंदम, इनखे चङी तरह ऐं इनखे चङी तरह ब्लेंड करे इनखे सर्व कंदासीं, बट दैट्स इट। आउं कोशिश कयां जेको पिया खीर जी शयूं एॾियूं इलाही घटि वणंदियूं आहिनि, पर स्पेशली प्योर इन कतल सां त ॾिसां थी कतल थोड़ी वधीक विझोसि ताकि आउं पी सघां। हा मां सॼी या लास्ट वारे में ईअं कजो, हा सॼी विझंदो त वरी सुठो थी वेंदो। हा ज़बरदस्त। सो केड़ी कैमरा पे मूंखे फोकस करे? ओके कैमरा 2। सो मुझे ख्याल सां मुंहिंजा मेहमान मुझी गेस्ट भी वही रही है, सो असा ॻाल्हायूं था। अच्छा उन जो नालो तव्हांखे ॿुधाए छॾां, उन्हनि जो आहे अनम मिर्ज़ा। अस्सलाम वालेकुम अनम, कीअं आहियो? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक, आप बताएं आप कैसी हैं? ज़बरदस्त, फर्स्ट क्लास। ऐं उर्दू ड्रामनि में तव्हां हिननि खे ॾिठो हूंदो। अच्छा स्पेशली जेकी ॻाल्हि कंदा आहियूं हिननि खां ॻाल्हाईंदे ऐं हलंदी रहां ऐं ॿुधाईंदी रहां। अब तव्हां कंटिन्यू कयो, असां बि हिते साम्हूं वेही करे ऐं ॻाल्हायूं था। दो घूंट ज़िंदगी जेको असांजो ॾाढो हींअर खानज़ादा साहब जेके असांजा रिटायर थी विया, जेको डायरेक्टर प्रोड्यूसर, सो उनजो इहो हिट ड्रामो आहे लास्ट वारो। सो उन जा के न के तरीक़े सां किरदार हितां हुतां करे असां कैप्चर पिया कयूं। सो उन्हनि में ई असां अनम आहे असां वटि जेकी मॉडलिंग बि कंदी आहे। जी ठीकु आहे न, ऐं ड्रामनि में बि कमु कयो अथई ऐं माशाल्लाह ॾाढो सुठो कमु कयो अथई, लाजवाब एक्टर कंदी। उर्दू में तव्हां हिननि खे अक्सर ॾिसंदा हूंदा, अक्सर बेशतर ॾिसंदा हूंदा। सो कीअं आहियो तव्हां? बस अल्लाह का शुक्र, फर्स्ट क्लास। ॾाढो पिंकी पिंकी प्यारा प्यारा सुठा सुबुह अॼु ॿई ॼणा पाण पिंकी पाए पंहिंजे सोफ़ाउनि सां मिली वञे, माना इत्तेफ़ाक़ ॾिसो ईअं बि थींदो आहे। कैसा लग रहा है? सुबह वाली पर्सन है या दोपहर वाली? नहीं, मैं सुबह वाली पर्सन हूँ। कितनी अच्छी बात है, जबरदस्त जबरदस्त, बड़ा मजा आ रहा होगा। जी जी, सुबह में मजा भी आता है ना। हाँ बिल्कुल, सुबह आपको अपनी रूटीन सुबह के हिसाब से शुरू करनी चाहिए। कैसे दिल कहा कि मुझे ये फील्ड अपनानी चाहिए या हादसाती? हाँ नहीं, हादसाती तो नहीं कह सकते, पूरा प्रॉपर तरीके से प्लान करके आई थी फील्ड के अंदर, ठीक है, लेकिन इतना मुझे नहीं था कि अल्लाह मियाँ मुझे इतनी इज्जत दे देंगे। ये तो अल्लाह मियाँ का मतलब बड़ा वो है, करम है मौला का कि मैं माशाल्लाह काफ़ी अच्छी जगह काम कर रही हूँ। लोग बहुत इज्जत करते हैं, बहुत प्यार करती है ऑडियंस। हाँ इससे बढ़कर क्या चाहिए? एक सफ़र होता है जब हम यहाँ तक पहुँचते हैं ताने और तुनके, तो वो ख़ानदान से मिले? नहीं नहीं, इस तरह तो मैं नहीं कह सकती कि खानदान से कोई ताने या ये, हाँ लेकिन ये होता है थोड़ा नेगेटिविटी होती है। हाँ थोड़ी सी नेगेटिविटी, इतनी ज़्यादा नहीं फेस करनी, इतनी ज़्यादा मुझे नहीं फेस करनी पड़ी, क्योंकि ऑलरेडी मेरे खानदान में काफ़ी सारे लोग जो थे वो मीडिया में थे। मेरे मसलन हाँ मेरे जीजू थे FM के ऊपर थे। ओके ज़बरदस्त। हाँ मेरे एक कज़न थे वो न्यूज़ चैनल के अंदर थे, तो फिर मुझे ज़्यादा इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। हाँ लेकिन ये है कि घर वाले, क्योंकि वो मर्द थे और औरत जात में बहुत फ़र्क होता है, उसके लिए थोड़ा सा थोड़ा अम्मी ने स्टार्टिंग में समझाया कि नहीं ये वो,
तो हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। अपने ऊपर होता है। दूसरी बात ये है कि आजकल की हमारी बच्चियां जो हैं और बच्चे जो हैं, न्यू जनरेशन, वो पढ़ लिख कर प्रॉपर तरीके से आ रहे हैं, प्रॉपर तरीके से आ रहे हैं, वो इतने सुलझे हुए समझदार हैं कि उनको पता है कि राइट और रॉन्ग में क्या फर्क है। तो ये चीज बड़ी अच्छी चल रही है। ये नहीं कि सिर्फ इसके पसे पर्दा पर जो स्क्रीन पे भी नजर आ रहे हैं वो भी मास कम्युनिकेशन से ही आ रहे हैं। तो ये बड़ी पॉइंटेड वाली बात है और बहुत अच्छी है और अवेयर भी है आजकल के बच्चे। हाँ बिल्कुल, अवेयरनेस बहुत ज्यादा है। अच्छा, इतने ड्रामे में आपने माशाल्लाह से काम किया, कितना कब से शुरू किया वैसे? मुझे जो है 3 साल हो गए काम करते हुए और माशाल्लाह आगे 3 सालों में सबसे बेस्ट जो अपना एक प्रोजेक्ट है वो कौन सा लगा? अभी जो सबसे बेस्ट मुझे इनमें लगा, मैंने अभी रिसेंट एक किया है ARY से प्यार दीवानगी, वो माशाल्लाह बहुत अच्छा था। फिर मेरे अपने किया था ARY से एक, वो भी बहुत अच्छा था। माशाल्लाह सारे काम अच्छे होते हैं, आप इंसान खुद अच्छा होना चाहिए। ओके, जबरदस्त। अच्छा, जब सिलेक्शन करती हैं तो जब आपके पास आता है तो आप पहले सिलेक्ट करती हैं कि नहीं बस मिल गया कर लेना है, या सिलेक्ट करना पड़ता है? नहीं, मैं प्रॉपर जो है उसका जो है वन लाइनर सुन के स्टोरी क्या है, क्या सारी चीज़ें हैं, किस तरह से करना है, उसके बाद में जो है स्क्रिप्ट जो है वो चूज करती हूँ, अदरवाइज नहीं। हाँ। अच्छा, मॉडलिंग तो स्टार्ट मॉडलिंग से की थी या एक्टिंग से? नहीं, स्टार्ट मैंने एक्टिंग से ही की थी। मुझे शुरू से ही था कि आई वांट टू बी अ एक्टर। मॉडलिंग के हवाले से इसलिए काम आता है कि फेम है और चीज़ें हैं, तो वो मुझे उस पर इतना इंटरेस्ट नहीं था। मुझे शुरू से ही था कि मुझे। कितने गानों की है अब तक? काफ़ी गानों की है, KTN के काफ़ी गाने किए हैं, धरती के काफ़ी गाने किए हैं, काफ़ी सारे सिंगर्स के साथ काम किया है, कासिम अजहर के साथ किया है, माशाल्लाह काफ़ी लोगों के साथ काम कर चुके हैं। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, एक मॉडल के लिए प्रॉपर एक आप क्या गाइडलाइन देना चाहेंगी कि उसमें ये खसूसियात होनी चाहिए? सबसे पहले तो शी वांट टू बी अ स्लिम, उसको पतला होना चाहिए, अपनी चीज़ें उसको मेंटेन रखनी चाहिए, ऊपर से नाखून से लेके सर के बाल तक एक एक चीज़ उसकी मेंटेन होनी चाहिए। कि जाहिर सी बात है, आपको पता है शोबिज़ है, हमारी फील्ड इसी तरह की है कि अपने आप को जब तक हम मेंटेन नहीं रखेंगे तो काम कैसे मिलेगा, चीज़ें कैसे होंगी। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और एक ज़िंदगी में एक एम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप आए हो फील्ड में तो फिर आप कुछ बन के ही जाओ। ये चीज़ आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है, लगन और ये सारी चीज़ें अगर हाँ बहुत ज़रूरी, क्योंकि आपको पता है स्टार्टिंग में जब हम आते हैं तो उस तरह से प्रॉपर काम हमें अभी नहीं मिलता। जाहिर सी बात है, फेम नहीं होता, एक्सपीरियंस नहीं होता, तो हमें इतना प्रॉपर काम नहीं मिलता। तो बहुत सी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती हैं। अगर आप छोटे घर से आ रहे हो, फाइनेंशियली तौर पे आपको बहुत सी, जाहिर सी बात है बाहर तो कमाने निकले हैं तो फिर आपको बहुत सी चीजें फेस करनी पड़ती है। कभी पैसे होते हैं, कभी नहीं होते हैं, ठीक है, हमने ये चीजें देखी। वैसे हमारे संडे बाजार जो है सब सारी बोल रही होती है, चले जाते हैं क्या वही कैरेक्टर के लिए, थोड़ी देर के लिए इतना खर्चा करते हैं। आजकल तो वो उनकी भी डिमांड बढ़ गई है, उनकी भी डिमांड बढ़ गई है। तो फिर बहुत सी चीजें आपको अपने आप को संभालना पड़ता है कि जब तक आप इस फील्ड में प्रॉपर काम ना करने लग जाए, आपको संभालना पड़ता है अपने आप को, अपना संभालना पड़ता है। अच्छा, स्किन बड़ी माशाल्लाह आपकी ग्लोइंग और प्यारी सी क्यूट सी लग रही है, बच्चों की तरह वो हेयर भी मुझे अच्छा लग, तो ये किस तरह मेंटेन करती है? स्किन के हवाले से अगर मैं कहूँ तो मैं बहुत ज़्यादा कोई तामझाम नहीं करती ना, मुझे कि मेरा कॉम्प्लेक्शन जिस तरह का, मैं नहीं करती कि यार मुझे फेयर होना है, मेरा कलर फेयर होना चाहिए, अच्छी हो। हाँ, मैं इस पे डिपेंडेंट हूँ। इंटरनेशनली यही कॉम्प्लेक्स जो है ना बहुत नंबर 1 पे जा रहा है, बहुत नंबर 1 पे जा रहा है। तो मुझे नहीं होता कि यार मुझे गोरा होना चाहिए, इस तरह नहीं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह जैसी हूँ, मैं अपने आप में बहुत खुश हूँ। हाँ, वो कहते हैं वो गोरा हो, हाँ, कि भाई बिल्कुल ही वाइट होना चाहिए आपको, नहीं मैं ये बहुत गलत बात होती है। आप उसको डिग्रेड कर देते हो कि हमें सांवली सी नहीं चाहिए, नॉर्मल हमें गोरी चाहिए। गोरे क्या मतलब ड्राइंग रूम में चिपका के रखनी है, सोफा पे डमी करके रखनी है, मैं गोरी मैं गोरी मैं गोरी। हाँ देखो ना, जी बिल्कुल ऐसे थोड़ी है। तो आप और जबकि हमारी स्किन पे गोरे मर रहे होते हैं, कहते हैं कि देखे कितनी, और हम बड़ी मजे की बात कहूँ कि हमारा तो मुल्क भी इतना अच्छा है माशाल्लाह माशाल्लाह, हम बड़े नसीबों वाले हैं कि चार ही मौसम इसमें आते हैं, चारों के चारे लोग तो धूप के लिए वो अपना बीच में बैठे हुए होते हैं, और हमें हमारे घर के अंदर मिल रही होती है, लेकिन फिर भी हम लोग एसीओ में घुसे हुए होते हैं, कमरों में घुसे हुए होते हैं, बंद किए हुए होते हैं। इस तरह नहीं होना चाहिए। विटामिन डी की कमी इसी वजह से तो हो रही है। जी बिल्कुल ऐसी बात है। आप में तो नहीं है ना? नहीं मुझमें नहीं है, तो मजाक कर रही थी मैं आपको। बहुत प्यारी सी क्यूट सी ॾाढी प्यारी सी आहे ऐं ॾाढी स्माइली फेस अथसि, ॾाढो सुठो अथसि ऐं सुठो पियो लॻे मूंखे ॻाल्हाईंदे। अच्छा, मेकअप अभी आपने यहीं से करवाया? हाँ, मेकअप तो स्टूडियो से ही करवाया है। कितना प्यारा किया आप पे, लाइट खुद आता है मेकअप? हाँ, खुद भी आता ही है,
बस इतना अच्छा नहीं आता जितना जो है स्टूडियो वाले और मेकअप आर्टिस्ट करते हैं। अच्छा, किसने आज मेकअप आपका किया? कामरान भाई ने? हाँ, कामरान ने किया। ए कामरान भाई, तुसी ते छा गए। कामरान के लिए करके बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। बताए, बहुत प्यारा मेकअप कर रहे हैं। सो अच्छा लगा, बहुत प्यारा लगता है। किसी किसी का बहुत अच्छा होता है, किसी का नॉर्मल होता है, बहुत ही नॉर्मल। अच्छा, इस फील्ड में आए, क्या चीज फेस करनी पड़ी? क्या बुरा लगा, क्या अच्छा लगा? क्या क्या चीज ऐसी थी जो ये नहीं होनी चाहिए, ये होनी चाहिए? अच्छे और बुरे लोग ना, मेरा मानना है कि हर फील्ड में होते हैं, सिर्फ मीडिया के हवाले से नहीं। आप बैंकिंग में चले जाएं, आप टीचिंग में चले जाएं, आपको हर तरह के लोगों को आपको फेस करना पड़ता है। अच्छे लोग भी आपको मिलते हैं, आपको बुरे लोग भी मिलते हैं। तो ये इंसान के अपने ऊपर डिपेंड करता है कि वो खुद कैसा है। अगर वो खुद अच्छा है तो सामने वाला भी अच्छा है, अगर वो खुद ही बुरा है तो फिर बुरे ही लोग मिलेंगे, सामने वाले भी बुरे ही मिलेंगे। आप क्या हो पॉजिटिव? अच्छा, बहुत सारा ये भी होता है अनम, आप पॉजिटिव चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, आखिर में वो कहते हैं ना, एक बहता हुआ पानी आखिर वो बंद तोड़ के निकल जाता है। कभी कभी ऐसा भी लाइफ में होता है। जी। अभी तो आप बहुत छोटी औलाद में, जब कभी कोई ऐसा कुछ ऐसी फीलिंग्स आई है कि नहीं अब मेरी बर्दाश्त खत्म है इस दोस्त से या इस फील्ड से? 3 सालों में भी अगर लगना चाहे तो एक लम्हे में भी बहुत कुछ पता चल जाता है। ना पता चले तो सारी जिंदगी ना पता चले। नहीं, वैसे अकॉर्डिंग टू वर्क तो मुझे काफ़ी चीज़ें फेस नहीं करनी पड़ी, लेकिन हाँ, कभी कलर कॉम्प्लेक्शन को लेकर स्टार्टिंग में मुझे बहुत कुछ फेस करना पड़ता था। अब इतनी तो नहीं, अब तो माशाल्लाह काफी इम्प्रूव हुआ है चीज़ें। लेकिन जब मैं स्टार्ट था बिल्कुल मेरा मीडिया का, तो बच्चे को इतनी हाव-नो नहीं होती किस तरह से क्या करनी है, केयर कैसे होती हैं, चीज़ें कैसे होती हैं। तो मुझे इस चीज़ को लेकर थोड़ी चीज़ें बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती थी। हाँ, जबकि उन्हीं का कलर आपने, हमारी वो नहीं है एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट, फिल्म में भी आई है, नहीं सजल नहीं है, एक हमारी एक बहुत अच्छी है, अपना अगर नाम याद है, याद आगे तो मैं बता दूंगी। वो भी बड़ी सावनी से छोटे से कद की है, फिल्मों में भी अभी आई थी, अपना हुमायूं सईद के, बहुत ही जबरदस्त है। अच्छा था एक्चुअली, बहरहाल मैं चले वो बाद में याद आ गया नाम तो बताऊंगी आपको। अच्छा, फैमिली में माशाल्लाह से कितनी बहन भाई आप, किस तरह? फैमिली में एक मैं हूँ और एक मेरे बड़े भाई हैं और अम्मी अब्बू हैं। ज़्यादा बड़ी लंबी चौड़ी फैमिली नहीं है, छोटी सी फैमिली है हमारी। मतलब लाडली बहन? लाडली बहन हूँ मैं। सही है। हाँ, इकलौता बच्चा वैसे भी लाडला होता है माँ बाप का, तो मैं माँ बाप की भी लाडली हूँ और भाई की भी लाडली हूँ। अच्छा, कुकिंग से दिलचस्पी है? कुकिंग से हाँ, कोशिश करती हूँ करने की, लेकिन ये अम्मी की करिए, पराए घर जाना है, कुछ सीख तो लो, लड़की करती रहना सब कुछ, लेकिन कुकिंग का तो सीखो। हाँ, अम्मी की है ये बातें, शुरू अभी भी है उनकी, तो खैर ये ताने जो है ये तो मुझे सुबह उठते ही पढ़ना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, ग्रूमिंग की बात कर रही थी, उसके बाद फिर स्क्रीन पे आ गई तो ग्रूमिंग भी हो गई, चेंज होता है। आप कितने भी ग्रूम हो, लेकिन और ग्रूम हो जाते हो, दिन ब दिन चेंजिंग आती रहती। उसके बाद कोई प्रपोजल या कुछ ऐसा, या कोई ऐसा बेवकूफ सा फैन दरवाजे पे पहुंच गया, अम्मा बोले पागल तुम्हें कह रही थी ना नहीं करो ये काम, अब देखो कौन मुंह देगा तुम्हारे, अब बस सुना देंगे। अब इस तरह का कोई सिचुएशन? हाँ, इस तरह हुई है, 1-2 बार हुई है। लोग प्रपोज ना कहो लड़की, बता देना था, मैं यहाँ से बंदे शंदे भेज देती, हमारे बच्चे जो है पहुंच जाते लगाने कुटाई। हाँ, रिश्ते भी बहुत आते हैं। फिर सही है। हाँ, खानदान में से भी आते हैं, बाहर आउट ऑफ फैमिली से भी आते हैं, लेकिन अभी मुझे जो है मेरा गोल नहीं, अभी तो आपका स्टार्ट है, 3 साल ही हुए। अभी तो गोल कुछ और है, तो पहले वो गोल पूरा अचीव करूं, उसके बाद इंशाल्लाह। वैसे ये सच बात है कि जब हम कुछ बन जाते हैं तो आए है ये हमारी लड़की है, इसी से ये हमारे बराबर भी तो रहते थे, ये हमारी कजन है, सब रिश्ते निकल आते हैं, वरना वो कहते हैं हमारा नाक डुबो के काट के आएगी ये लड़की। ऐसे होता है ना? ऐसे ही होता है, बिल्कुल ऐसे ही होता है। अब रिश्तेदार, अच्छा आपकी नज़र में अगर आप चाहें कि आगे चले, आगे ही होगी लाजमी, जब आपका गोल अचीव हो जाए, तो क्या चाहेंगी कि क्या बंदे में, उस लड़के में क्या क्वालिटी होनी चाहिए जिसको हम आइडियल कहते हैं? अच्छा हो, बस केयरिंग हो, अच्छा हो, और जो है ना अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो मेरी उसके साथ। मतलब खूबसूरती या कलर आपके आगे कुछ नहीं करता? नहीं रखता मेरे लिए। इंसान मायने रखते हैं, उनके कलर कॉम्प्लेक्शंस या फिर उनकी अगर फेस लुक अच्छे नहीं है तो मेरे लिए ये चीज़ें मायने नहीं रखती। इंसान दिल का अच्छा हो, जवानी तो ढल जाएगी, आगे क्या करेंगे? हाँ, जबरदस्त। अच्छा, ये मैंने खुद भी नोट किया है, जो जितने ऐब निकालती हैं कि मुझे हसीन चाहिए, तो उनको ऐसे हसीन कस के वो गोटी की तरह ठक करके मिलते हैं। तो हमारे एक जानने वाले थे,
वो हमेशा इसमें सेब उसमें सेब उसमें, फिर उनको एक बेगम ली, अच्छा बंदी बड़ी नाइस थी और जॉब भी कर रही थी, लेक्चरर थी कहीं, लेकिन उनकी एक, क्योंकि एब ना बहुत दिक्कत, उनकी आंखें एक यूं थी और उस वक्त पता नहीं चला उनको, शादी हो गई, अब शादी के बाद कहाँ से नौज़बिल्लाह कोई ऐसी बात नहीं, माँ बाप ने कहा भाई हो गई, तुम एब बहुत निकालते थे ना बंदी में से, अल्लाह ने तुम्हें दिया, तो सच्ची बात है जो एब नहीं निकालता उसको बड़े प्यारे से बंदे मिल जाते हैं, बंदियां मिल जाती हैं। हाँ, और जो कीड़े निकालते हैं फिर उनको अल्लाह उनको उठा के बाहर फेंकने पड़ते हैं उनमें से, फिर अल्लाह मियां उनको चुन के देते हैं, ये ले चाहिए, हाँ निकालने पड़ते हैं, ये भी एक्सपीरियंस है। तो हमेशा अल्लाह की मखलूक में से एब ना निकालो, जो भी होगा जैसा भी जिंदगी उसके साथ गुजारनी होती है तो करना चाहिए। अच्छा, शॉपिंग के लिए निकलती है तो क्या कहती है, सैंडल पहनने होने चाहिए, परफ्यूम होनी चाहिए या कपड़े होने चाहिए? हाँ, कपड़े बहुत पसंद है, कपड़े ज्यादा बनाती हूँ। अब ज्यादा हो गए, अब चप्पलें, कोई कहता है चप्पलें तो ले लो। हाँ, नहीं मेरी या बैग चेंज कर दो। हाँ, नहीं मैं बैग्स तो नहीं इतने चेंज करती, कपड़े बहुत चेंज करती हूँ। कपड़ों का शौक है बनाने का, और इसके अलावा ज्वैलरी का बहुत शौक है। हाँ, ज्वैलरी बहुत, ये ज्वैलरी बहुत पहनकर तो नहीं है यहाँ पे। हाँ, इतनी अंगूठियों और इसके कान में झुमके। हाँ, इतना, ये तो बस वैसे ही मैंने कहा मॉर्निंग शो है, उसमें क्या। नहीं हमारे यहाँ बड़ा सज धज के आते हैं, ऐसी बात नहीं है, बड़े फ्रेश होते हैं तो बस इसलिए सिंपल। आप बहुत प्यारी लग रही हैं, क्यूट लग रही हैं, अच्छी लग रही हैं। अच्छा, अच्छे पे याद आया कि ये कलर बहुत ज्यादा, फेवरेट कलर कौन सा? मुझे वैसे तो रेड कलर बहुत पसंद है, ब्लैक और रेड कुर्बानी की निशानी है रेड। हाँ, रेड और ब्लैक मुझे बहुत पसंद है। तो अब खैर अम्मी ने कहा पिंक पहन लो, तो फिर मैंने कहा चले पिंक पहन लेते हैं। अच्छा, मैंने जैसे बताया, मैंने अभी बताया आपको कि रेड कलर वाले बड़े एनर्जेटिक होते हैं और कुर्बानी देने वाले लोग होते हैं, उनमें बड़ी कुर्बानी की सलाहियत ज्यादा होती है, ये मैंने यहाँ तक के सुना है। अब कितनी सच्चाई है वो तो बताएंगे, वो हमने भी बहुत सारी दी है कसम से। रेड इतना ज्यादा पसंद नहीं था, शादी के बाद ही पसंद आया। हम तो पहले से ही देते आए, देते रहो, ट्रेन नहीं चलती मालगाड़ी अब जाके अपनी जगह पे लगे। सो बहरहाल बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। ये सामने हमारे यहाँ शेफ भी है, अगर आपने इसको मसाला पे देखा होगा उर्दू चैनल, तो वहाँ भी देखा है, क्योंकि बहुत अच्छे प्रोग्राम्स करती है। हमने इनको भी बड़ा कैप्चर किया हुआ है और ड्रेसिंग भी बहुत अच्छी करती है। मेरी इनसे बड़ी नहीं बनती, मैं बड़ा जलती हूँ, खुदा की कसम बड़ा जलती हूँ, जला के खुद खड़ी हो जाती हूँ, मैं ज्यादा अच्छी लग रही हूँ और वो बेचारी समझती है कि ये मेरी तारीफ कर रही है, देखो क्या बेवकूफी है। और औरत जात तो कभी किसी हाल में खुश नहीं रह सकती। असल सच बात ये कह दी तुमने कि औरत कभी किसी का, वो कहते हैं शोर दे रहा होता है तब भी नहीं खुश, और ना दे इतने बस, तो वो कहते अब इतने क्या दूं, जान निकाल दूं अपनी, तो निकाल ही दो, दे तो दो। तो ये चीज भी होती है। सो आप दा तहां ठाए के तहां बचिए साका कंटिन्यू कयो, व्यू कचेरी कयो, मजो इंदो। अच्छा, बेस्ट फ्रेंड हमारा वही टिपिकल सा सवाल, कोई मीडिया में बेस्ट फ्रेंड बनाई लड़की? नहीं, फ्रेंड्स बनाएंगे? नहीं, फ्रेंड्स भी मैं इतनी ज्यादा नहीं। सारे जो दोस्त होते हैं सलाम दुआ वाले, बस सलाम दुआ वाले हैं, बाकी ऐसा नहीं है कि मैंने कोई प्रॉपर एक बहुत अच्छी दोस्त बनाई हो। क्योंकि टाइम तो मिलता ही नहीं होगा, और अभी स्टार्ट है, अभी तो मैं समझती हूँ समझने में भी टाइम लगता है। हाँ बिल्कुल, अंडरस्टैंडिंग में चीजों और ये भी एक सफर है, आप करते रहते हो। हाँ नहीं, और जब आप दो लोग एक साथ काम कर रहे होते हैं ना, तो औरत में ये एक नेचुरल चीज है, उसमें जेलसी बहुत जल्दी आ जाती है कि एक को काम अगर मिल रहा है दूसरी को नहीं मिल रहा, तो फिर ये ना जेलसी बहुत ज्यादा हो जाती है। मैं समझती हूँ, मुझे अपनी मैं बात करूंगी, और मैंने यहाँ भी अपनी दोस्तों को देखा है, जैसे अभी हम लोग बोल के जेलसी करते हैं। हाँ। हमसे जेलसी निकलती नहीं है। मैं तो कहती हूँ कुछ ही तरीके से भी मेरी जेलसी नजर आए, क्योंकि मुझे ये चीज जहन में बैठ गई है। मुझे क्या सबको बैठ जाती है, अगर जिसको बिठानी है कि जो आपका है वो आपसे जाएगा नहीं चीज, वो चाहे आपके हस्बैंड हो, चाहे आपकी कोई चीज हो, चाहे आपकी फैमिली बच्चे हो, अगर चीज जानी है तो, क्योंकि मेरी अम्मा एक जुमला कहती थी जो मुझे जहन में हो गया, बेटा यहाँ का यहाँ नहीं और यहाँ का यहाँ नहीं। तो जब ये चीज आपको बिलीव हो जाए, आपने अल्लाह पे बिलीव कर दिया, तो मैं समझती हूँ वो चीज जाती नहीं है। बिल्कुल, जो चीज आपकी किस्मत में है हाँ, वो मिलके रहेगी। इसलिए जेलसी फिजूल है, आप प्यार से बांटो और बढ़ती जाएगी। बिल्कुल, वो एक मुहावरा भी है ना कि हाथ का लिया वो तो हर कोई खींच लेता है, लेकिन किस्मत का तो कोई नहीं कि वो ले सकता है ना आपसे, जो आपकी किस्मत में वो तो होना ही होना है। अच्छा, कुकिंग में तो बड़े डंडे शंडे पहले, लेकिन कभी मतलब फारिग टाइम में क्या एक्टिविटीज क्या? हाँ। फारिग टाइम में ज्यादा कुछ इतनी एक्टिविटीज नहीं, पढ़ने से, गाने, म्यूजिक वगैरह। हाँ, मुझे घर डेकोरेट करने का बहुत शौक है, इंटीरियर डेकोरेशन। हाँ, तो वो मैं करती रहती हूँ। अच्छा, अब तक कुछ पूछी सकोस्ता? अच्छा, तो इंटीरियर जैसे अभी आपने जिक्र किया, तो कुछ बनाती हैं क्या, पॉट्स वगैरह या कुछ ऐसे? नहीं बना डेकोरेशन मतलब ये है कि रूम की डेकोरेशन बाजार से खरीद के ठक करके लगानी है चीजें। रूम
तब्दील अच्छा, होता वो भी रहता है, सेंस कभी होना इसको चाहिए। यहाँ कर दें, इसको वहाँ कर दें, यहाँ इस तरह लगा लेते हैं, अब पर्दे ये चेंज कर देते हैं, यही हमारे। अब कमाने लगी हैं तो कहती होंगी, कहीं करती होंगी, ये अम्मा कहती अब भाई ये मैंने बड़ी मुश्किलों से लगाया हुआ था, क्या तुम्हें अम्मा मैं अपने पैसों से खरीद के लाई हूँ, देखिए मुझे लगाने दे, है ना। अब थोड़ी मर्जी बहुत ज्यादा चलती होगी ना, ये तो है ना। जब अपने पैसों से लेके जाओ तो वो भी अपना मजा होता है उस चीज का अपना ही मजा है जो अपने पैसों से खरीदी गई है। कोई सवाल पूछना चाहे हमारी आपसे तो मैं यही पूछूंगी कि आपको ये कुकिंग का शौक कब से और क्या क्या बना लेती हैं आप? हर चीज बना लेती है, जबरदस्त, बेवकूफ छोड़ के। ये वो जुमला हमारा बड़ा हिट गया था, वो किसने कहा था जो मजाक कर रहे थे, अयाज भाई, हाँ है ना, हाँ वो बड़ा हमारी रेटिंग वाला आया था जुमला। अच्छा तो क्या क्योंकि मुझे बचपन से मीठे खाने का बड़ा शौक था, तो वो जब हमारी अम्मी दोपहर में सो जाती थी तो मैं अंडे और दूध का कस्टर्ड तो डेली बना लेती थी। अच्छा। और डंडे भी बड़े पड़ते होंगे अंडे के साथ। जब वो उठती थी तो वो चेक कर लेती थी, कहीं ना कहीं कोई निशानी रह जाती थी। अच्छा, ये किचन में गया है कोई, हाँ। तरीके से। तो बस मुझे लगता है जिनको खाने का शौक होता है फिर उनको बनाने का भी शौक हो जाता है। शौक होता है, बस इसीलिए। आप हर तरह की डिशेस बना लेती हैं? कोशिश तो करते हैं मोस्टली, हाँ, के पाकिस्तानी, चाइनीज और क्या कहते हैं जैपनीज भी 2-1 डिशेस में बना लेती हूँ, यानी कि जो नॉर्मली हम लोग खाना पसंद करते हैं तो वो यह कोशिश होती है कि ज़रूर बनाएं। और सीखने की चीज़ें तो चलती रहती है ना, दुनिया भर में इतने खाने बनते हैं जो हमने शायद अब तक खाए भी नहीं बिल्कुल ऐसी बात है, बिल्कुल। लेकिन बहुत अच्छा बनाती हैं। और आज आप इनका बनाया हुआ जूस पियेंगी, इनका जूस नहीं, इनका बनाया हुआ जूस पियेंगी, जो है जिसको कहते हैं कतल मैंगो जूस, कतल मैंगो जूस। आए है अच्छा, उर्दू सिंधी अंग्रेजी मिक्स थी हो, सो वो पियेंगी तो बड़ा मजा आएगा। हाँ, है ना, जरूर। हमने कहा आपकी सेहत बना के भेजिए, बहुत पतली है लड़की, इसको थोड़ा मोटा करना है। अभी बता रही थी थोड़ा मोटा, देखो क्या कस के, इसको भी पता होता है कौन सा गेस्ट आने वाला है, वही चीज बना के लाती है, मतलब बनाती है, सॉरी बना के नहीं, सामान लाती है। सो अच्छा, अभी कुछ शौक है कि मुझे ये और भी करना चाहिए, ये अब एक्टिंग भी कर ली है, होस्टिंग का शौक है? होस्टिंग का भी शौक है। दूर तक ही रखना लड़की, समझ आई? फिर होने की जरूरत नहीं है, मैंने फिर यूं ही पूछा था, इस तरफ नहीं देखना। अब बोलो। होस्टिंग का भी है शौक और आए भी हैं ऑफर्स काफी जगह से, लेकिन मसला ये कि टाइम का भी थोड़ा असल चीज मसला है। हाँ। अच्छा पता है, इसमें पढ़ना भी बहुत पड़ता है और टाइम भी देना पड़ता है, हालांकि लाइफ बहुत अच्छा होता है लेकिन बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो थैंक यू सो मच टाइम जी, वाकई खबर को थैंक यू सो मच आबिदा एंड अनम। सो हमेशा वांगर चंदन वण के छो विसारे खेलती, वण के कौन विसार तुम, खुदा जो कसम मुझे थोड़ा चेंज किया। सो सियाणे में वण गुल पौधा पंहिंजी गैलरियूं सजायो, सुठो लॻंदो वणनि सां। ख़बर ॾिसो न असांजो पंजाब केॾो गुलनि में भरियो हुयो। सो भरियो, सो वञूं था। सारा अली खान खे इजाज़त ॾींदा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। नेशनल मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था।